हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है काव्य बुद्धि राजा। स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस की इस वंडरफुल पॉडकास्ट सीरीज में। आज मैं कहाँ पर आई हूँ? मैं हूँ वृंदावन धाम की पावन स्थली पर, जहाँ पर मेरा ये सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे महाराज के सुदर्शन मिले। महाराज हैं हिज होलीनेस भक्ति वेदांत विष्णु दैवत स्वामी महाराज, जो मुझे बहुत विनम्रता पूर्वक मिले और महाराज ने इतने प्रेम से ये पॉडकास्ट के लिए अग्री करा, क्योंकि जो मैंने महाराज से सुनी बातें वो इतनी अद्भुत थी अपने आप में कि मैं अपने आप को ये नहीं रोक पाई कि आप सबसे वो ना शेयर करी जाए। तो महाराज, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए आपने अग्री करा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम महाराज। तो महाराज, सबसे पहले मैं आपसे ये विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगी कि आप प्लीज हमें बताएं कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है महाराज? एक्चुअली मेरा जन्म जो है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। भरद्वाज गोत्रीय देशस्थ यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ जी। मेरे पिताजी एजुकेशन कॉलेज में, बीएड कॉलेज में प्राध्यापक थे। बाद में वो वहाँ के प्रिंसिपल भी बने, प्राचार्य भी बने जी। तो मेरे पिताजी बचपन से ही, मेरे पिताजी ने शंकरा संप्रदाय में दीक्षा लिया था और उन पे शंकराचार्य का अनुग्रह था जी। इसलिए उनके दीक्षा लेने के बाद में उनकी वेदांत में रुचि बढ़ गई, धर्म में। और वो तुकाराम महाराज जी की गाथा जो ग्रंथ है मराठी में, उसका अध्ययन करते थे। ज्ञानेश्वर महाराज जी की ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करते थे और उन पर प्रवचन देते थे। और महाराष्ट्र के कोने कोने में उन्होंने मंदिरों में जाकर लोगों को धर्म के बारे में उद्बोधन किया था जी। उसके बाद में फिर मेरे बचपन में मैंने कुछ संकट हमारे ऊपर आए जब मैं पढ़ रहा था। जैसे ब्लैक मैजिक होता है, मैं तो विज्ञान का स्टूडेंट हूँ तो मैंने बाद में एमटेक भी किया, मगर तो विज्ञान पर भरोसा रखता था, भूत प्रेतों पर मैं विश्वास नहीं रखता था जी। मैं सोचता था। मगर जब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी आंखों से देखी कि मेरा फिर विश्वास होने लग गया कि या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, भूत प्रेत होते हैं। तो हमारे घर में मेरी बहन पर ब्लैक मैजिक किया गया था और मैं उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें देखा आंखों के सामने जी। और उसके बाद में ओझा जो होते हैं, जो मांत्रिक होते हैं, उनके पास में गया, वो भी बताते थे। तो बहुत सारी चीज़ों में मेरा धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि जो आंखों से दिखता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके परे भी कोई ज्ञान होता है जो हमारे चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता, कानों से नहीं सुना जा सकता, नाकों से सूंघा नहीं जा सकता, जीभ से जिसका रस आस्वादन नहीं कर सकते, उसके परे भी कुछ ज्ञान होता है। इसका फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास होने लगा। फिर जब मैंने बीई किया और मैंने एमटेक किया, उसके बाद में फिर मेरे जीवन में इतना खुशी नहीं थी। तो मैं सोचता था कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तब मैं हर रोज एक किताब खरीदता था, जो भी किताब मिल जाए, रामकृष्ण मिशन का किताब हो, स्वामी विवेकानंद का किताब हो, जो भी किताब मुझे मिल जाए मैं उसको पढ़ता था। और मैं एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी का किताब पढ़ता था, उसमें उन्होंने लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु है, वो कृष्ण का नाम करते रोते, हमें चैतन्य महाप्रभु जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए। तो मेरा मन को ये चैतन्य शब्द ने आकृष्ट कर लिया। फिर मैं इस जूहू में काम करता था, सिप्स में। जूहू में नहीं, अंधेरी में। तो वहाँ सिप्स जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। तो एक दिन मैंने देखा कि कोई इस्कॉन के भक्त लोग एक टेबल रखा था इस्कॉन जूहू मंदिर के। तो उन्होंने वहाँ पर इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये उसका इंग्लिश वर्जन था। तो मैंने वो किताब खरीद के पढ़ना चालू कर दिया। तब वहाँ भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, वो बार बार कह रहे थे कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। और ये जो गामावेश भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका, ये सभी जितने भी ग्रह है उनको भगवान ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धारण किया है। ये भगवान की शक्ति से ही ये आसमान में तैर रहे हैं। तो मैं बड़ा आकृष्ट हो गया। मैं बोला ये तो तत्व, इतना सुंदर तत्व मैं दुनिया में कभी कहीं नहीं पढ़ा। तो मैंने अमेरिका में जब मैं गया काम करने के लिए, तो मैंने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट जो हेड ऑफिस है लॉस एंजलिस में, वहाँ से व्हाट्सएप एवेन्यू से मैंने, वहाँ एक प्रभु जी रहते थे, वो प्रभु जी से मैंने कुछ भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की किताबें ऑर्डर की। उसमें मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ये किताब मैंने ऑर्डर किया। जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किताब में भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का जो मॉस्को में प्रोफेसर कॉटर्स के साथ में जो वार्तालाप हुआ था और अन्य बहुत सारे क्रिश्चियन धर्मगुरु के साथ में जो वार्तालाप हुआ था, वो किताब मैं 6 महीने तक पढ़ते रहा। और हर रोज ट्रेन में जाता था, मेट्रो में कम्यूट करता था, वो किताब मैं पढ़ते रहता था। उससे मेरे मन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा।
एक दिन मेरा मित्र था, वो गुजराती था, जी पटेल था वो तो, जी और वो स्वामी नारायण को मानता था। जी और बोले चलो यार एक बार हम इस्कॉन जाते हैं, वहाँ गोरे लोग नृत्य करते हैं और एसी में उनको पसीना छूट जाता है, खूब कूदते हैं। मैं बोला अरे चलो, गोरे को तो हम भी देखना चाहते हैं। तो मैं जब गया तो देखा कि एक कोस्टारिका के एक ब्रह्मचारी थे, जी वो पूजा करते थे, अनुभव प्रभु, और एक ब्राजील के ब्रह्मचारी थे, वो कथा भी देते थे, भगवदगीता भी उनका क्लास सुनने लग गया मैं, और कुछ सेवा भी कर देता था मैं उन लोग जी की। तो वो मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे। मैं बोला तुमको क्या तनख्वाह मिलता है यहाँ पर? बोले हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हमें 2 बार प्रसाद मिलता है और कपड़े मिलते हैं, और हम सेवा करते सुबह से लेकर रात तक। बोला आप सबसे मैं मुस्कुराते रहते और मैं तो हर घंटे से इतना डॉलर मुझे मिलता है, फिर भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ? बोले भगवान की सेवा करो, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। तो फिर मैं वहाँ रोज जाने लग गया, धीरे 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 मेरी पहचान हो गई नारद ऋषि प्रभु से, जो स्वरूप दास गोस्वामी के शिष्य है। जी उन्होंने, उनके वो लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर है न्यूयॉर्क मंदिर के, उनके साथ साथ भी फिर मेरा एसोसिएशन बढ़ते बढ़ते फिर मैं 2002 तक इस्कॉन में था। इसके बाद में मेरे गुरुजी मुझे अमेरिका में आए, जी तो उन्होंने मुझे दीक्षा दिया। जी तो मेरे गुरुजी का नाम है नित्यला परुष्टम विष्णुपाद शिष्य भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज। 2010 साल में वो अप्रकट हो गए। वो अप्रकट होने के पहले श्री पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद लोकनाथ महाराज, जी अनुत्तम प्रभु इस्कॉन के जीबीसी, सब उनको मिलने आए थे जी आशीर्वाद लेने के लिए। पूज्यपाद राधानाथ महाराज जब भी कहीं गुरुजी मुंबई जाते उनका दर्शन करने आते थे। तो 2010 में मेरे गुरुजी अप्रकट हो गए। तो मेरा जो भक्ति है वो भक्तिदान स्वामी महाराज की किताब पढ़ने से ही मेरी भक्ति आरंभ हुई है। इसलिए आज उनके तिरुभाव तिथि पर उनको मैं कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। उनकी किताब यदि मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं शायद इस भक्ति में नहीं आ सकता था। हाँ, इसलिए वो सब पूरे दुनिया के शिक्षा गुरु है, और अनंत काल तक वो दुनिया के शिक्षा गुरु ही बने रहेंगे। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, अद्भुत। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि किस तरह से एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि हार्डकोर साइंस में बिलीव करती थी, जो गॉड में नहीं मानती थी, देखा जाए तो एक तरह से एथीस्टिक मेंटालिटी वाली थी, वो अचानक से इतनी ज़्यादा थीस्टिक एस्पेक्ट में आ गई कि आज वे रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में है। महाराज ये कैसे हुआ? इसका कारण है कि जैसे जैव धर्म में भी कहा है, यस्य संगति पुंसाम मणिवस्य तद्गुणा जी स्वकुलर्थे ततो धीमान सोइथान्यव संश्रयत। जैसा संग वैसा रंग। जी जैसे आप मणि, पारदर्शी मणि को लाल डिब्बे में रख दो तो लाल रंग का दिखाई देगा, और यदि हम उसको नीले डब्बे में रखोगे तो नीला दिखाई देगा। जैसे आपका संग रहेगा, जैसे कोई शराबी कैसे बनता है, शराबी के साथ में उठना बैठना संग चालू से। कर दो शराबी हो जाएगा। जुआरी के जी साथ में ऑनलाइन बेटिंग करना चालू कर दो, आप एकदम कफल्लक हो जाएंगे और आप जुआरी बन जाओगे हार्डकोर। जी तो संग जो है, जब मैं साधु संग करने लगा, जो इस्कॉन में भक्तों के साथ संग करता था, जी कोई भी संत वहाँ आए, राधानाथ महाराज आए, लोकनाथ महाराज जी आए, चलो भक्ति चारू महाराज जी आए, जयपताक महाराज जी आए, जी मैं उनको मिलने जाता था, उनको दंडवत प्रणाम करता था। धनुधर महाराज जी है, ऐसे कोई सन्यासी नहीं इस्कॉन में। और पूज्यपाद शिला भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, साइंटिस्ट महाराज जय जय आता था उनके साथ में, नवगेंद्र महाराज, ऐसा कोई सन्यासी नहीं जिसका मैं सेवा नहीं किया और उनका उच्छिष्ट मैंने नहीं लिया, उनको मैं दंडवत नहीं किया। गोपाल कृष्ण महाराज जी जब आए थे न्यूयॉर्क में, तो शालिग्राम था उनके पास में, बहुत सारे शालिग्राम। जी 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 मेरा नाम भक्त श्रीरंग था। बोले श्रीरंग हमारे लिए तुलसी लेकर आओ, श्रीरंग हमारे लिए ये लेकर आओ। तो 4 माला ऊपर जाता था, नीचे आता था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था उस समय में, जी तो महाराज जी अटक गए थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, उनको मॉस्को जाना था, सब फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी। तो महाराज जी को जबरदस्ती वहाँ रहना पड़ा। उस समय मुझे सेवा का अवकाश मिला, तो साधु संघ के द्वारा और फिर मेरे गुरुजी का जो मुझे कृपा मिला उसके द्वारा फिर मैं भक्ति में आ गया। इसलिए हम सब लोग जो है सब समय वैष्णव का सम्मान करें। जी वैष्णव, आकाश में यदि बादल है हम्म और आसमान में सूर्य प्रकाशित नहीं होता तो उसको लोग दुर्दिन कहते हैं। हम्म, पर सच में दुर्दिन तो वह है जिस दिन साधु का दर्शन नहीं होता है, हरि कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो दुर्दिन है। बहुत सुंदर। मेघाच्छन्न आकाश दुर्दिन नहीं होता है। दुर्दिन तो साधु संग विहीन जो दिन चला गया वो व्यर्थ गया। और यदि साधु संग नहीं हो रहा है तो उस समय में कभी कभी साधु का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। जैसे अलास्का में रह रहे, साइबेरिया में रह रहे, जी, रिमोट पार्ट में रहे, तो उस समय अभी यूट्यूब के माध्यम से, जैसे कई लोग आपके भी चैनल देखते हैं और वो संग करते हैं आपका, तो ये भी सूक्ष्म रूप से संग तो होता ही है। और साथ साथ में जो शास्त्र है, शास्त्र के माध्यम से भी लोग
साधु संग कर सकते हैं। यदि मेरे पास में कोई साधु नहीं है तो मैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा तो मैं ऐसा नहीं सोचना होगा कि ये किताब है, मैं सोचूंगा साक्षात कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये मुझे महाप्रभु की लीला समझा रहे हैं, जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के कड़चाओं से उसको लिखा है और जो उन्होंने अपनी अनुभूति की है। यदि मैं कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ माधुर्य कादम्बरी, तो मैंने ऐसे सोचना चाहिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद मेरे सामने बैठे और मुझे भक्ति के अनर्थ और उन अनर्थों को दूर करने का रास्ता बता रहे। तो यदि हम ग्रंथों को ही भगवान समझने लगे, ग्रंथ भगवान और भगवत स्वरूप होते हैं, भागवत भगवत स्वरूप भी है और ये भगवान के भक्त का भी स्वरूप है। भागवत शब्द का अर्थ तो भक्त भी होता है और पुस्तक भी है। और मगर हमें कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, कि हम बस पुस्तक ही पढ़े, गुरु करने का जरूरत नहीं है। तो हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, ऐसी बात नहीं है। वो कहते थे कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में सभी रस तत्व, सब विचार सब दिए हुए हैं, मगर वो सब ताले में बंद है और चाबी एक महाभागवत के पास में होता है। तो हमारे संप्रदाय में आप देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो थे, उनके गुरु का नाम था श्री गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज। बाबाजी महाराज को बार बार भिक्षा कर रहे थे कि मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो। बाबाजी महाराज बोलते थे आज मैं महाप्रभु को पूछूंगा, दूसरे दिन पूछा तो बोले मैं भूल गया। उनको बहुत दिन तक उनको दीक्षा नहीं दी। तब उन्होंने अनशन व्रत आरंभ कर दिया, उन्हें उपोषण करना चालू कर दिया, प्रायोपवेशन, कि मैं भी प्राण त्याग दूंगा, पानी या भोजन नहीं लूंगा। तब भक्तिनाथ ठाकुर के रिक्वेस्ट के कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को उन्होंने दीक्षा दिया और उनका अहंकार जो चूर्ण विचूर्ण कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इतना बड़ा अहंकार था कि मैं भक्तिनाथ ठाकुर का बेटा हूँ, मैं मेरे लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली कलकत्ता विश्वविद्यालय में मेरे लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की चेयर रिक्त रखी गई है, कुर्सी, कभी भी आओ तुम यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाओ। मेरे से बड़ा कोई मैथमेटिशियन नहीं है, मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कवर टू कवर जानता हूँ, मेरे जैसा इंग्लिश किसी का नहीं है। जब गौर किशोर बाबाजी महाराज ने उनके सब गुणों को अनदेखा कर दिया तो उनको पता चल गया कि इन महात्मा के पास में इतनी बड़ी संपत्ति है कि मेरी जो ज्ञान है वो क्षुद्र है, तृणप्राय है। तब जब उनका पूर्ण अहंकार चूर्ण विचूर्ण हो गया, तब जाके उनको दीक्षा दे दिया। तब उनको पता चल गया गुरु क्या होता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो बहुत भारी होता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि गुरु इज हेवियर देन गॉड, गॉड इज हेवी, गुरु इज इवन हेवियर देन गॉड। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गुरु के हृदय में साक्षात गोविंद विश्राम करते। क्यों विश्राम करते? हमारे हृदय में विश्राम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम विश्राम सोएंगे, भगवान हम उठाएंगे, हम एक नया मोबाइल दे दो, फिर 10 मिनट के बाद में भगवान सो गए, भगवान हमको एक अच्छी गर्लफ्रेंड दे दो, अच्छा बॉयफ्रेंड दे दो, हमें एक नई कार दे दो, भगवान सो ही नहीं पाएंगे। पर साधु जो होते हैं वो सब कामना से दूर होते हैं, इसलिए भगवान वहां आराम से उनके हृदय में सो सकते हैं। तो गुरु के हृदय में भगवान होते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम करते हुए सुत गोस्वामी कह रहे, यंप्रा व्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो मिले आपके गुरुजी कहाँ विद्यमान है? तो कह रहे कि मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी हर जीव मात्र के हृदय में विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरे गुरुजी नहीं, जहां जहां कृष्ण है वहां मेरे गुरुजी भी है। इसलिए गुरु के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे संप्रदाय में एक फिलॉसफी आई थी, ऋत्विक फिलॉसफी। कुछ लोग कहने चालू कर दिया कि इसके बाद में स्वामी महाराज आखिरी गुरु है, उसके बाद में कोई भी गुरु नहीं। मगर ऐसा कोई भी किताब मुझे दिखा दो स्वामी महाराज जी का, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने उल्टा कहा है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। हमें गुरु के पास में जाना चाहिए, उनको प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आप प्रश्न पूछेंगे कि यदि हम गुरु नहीं करेंगे तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या परीक्षित महाराज को दीक्षा दी थी? नहीं, दीक्षा नहीं भी दी होगी, फिर भी शिक्षा तो दी है। बिल्कुल। और भागवत विधि, भागवत परंपरा और पांचरात्रिक परंपरा, ये दो परंपराएं होती है। और आप देखेंगे भागवत परंपरा में सुखदेव गोस्वामी के शिष्य परीक्षित महाराज है और श्री व्यासदेव के शिष्य सुखदेव गोस्वामी है। श्री व्यासदेव ने भागवत का उपदेश किया सुखदेव गोस्वामी पाद को, मगर श्री व्यासदेव से मंत्र प्राप्ति की थी मध्वाचार्य जी ने। मध्वाचार्य ने साक्षात व्यासदेव से मंत्र प्राप्त की थी और वो पांचरात्रिक परंपरा में हमारे गुरु है। इसलिए परंपरा दो होती है। तो हमारी जो परंपरा सिर्फ पांचरात्रिक नहीं है, उसमें भागवत परंपरा भी अंतर्निहित है। और सिर्फ दीक्षा से परंपरा नहीं चलती है,
जैसे उदाहरण दिया गया कि भक्तिनाथ ठाकुर के गुरुजी कौन थे, तो उनके दीक्षा गुरु जो थे कोई अलग थे जी। मगर विपिन बिहारी गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा मंत्र प्राप्त किए थे। मगर हमारी गुरु परंपरा जो है, आप देखेंगे इस्कॉन में या गौड़िया मठ में, आप जो गुरु परंपरा में देखेंगे भक्तिनाथ ठाकुर के पहले जगन्नाथ दास बाबा जी का फोटो आता है, विपिन बिहारी गोस्वामी का फोटो नहीं आता। हाँ जी। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक उन्नत वैष्णव थे, उनको ही अपना मूल शिक्षा गुरु और भजन गुरु मानकर भक्तिनाथ ठाकुर ने भजन किया था। इसलिए हमारी परंपरा भागवत परंपरा है, सिर्फ दीक्षा से नहीं चलती है, शिक्षा से भी चलती है। इसलिए हमारे जो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, उनके दीक्षा गुरु का वर्णन कहीं भी नहीं आएगा। चैतन्य चरितामृत आप पूरा छान मारो, उन्होंने अपने दीक्षा गुरु का नाम नहीं बताया है, मगर उन्होंने कहा है कि हर अंतिम प्यार जो है हर अध्याय का, आदि लीला मध्य लीला अंतिम लीला की रूप सनातन प्रभु, हाँ रहे आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं रूप और सनातन के, रूप और रघुनाथ के आश्रय में चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। यानी रूप गोस्वामी के शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी के तो दीक्षा गुरु कौन थे? यदुनंदन आचार्य थे, मगर उन्होंने शिक्षा लिया था रूप गोस्वामी से। इसलिए शिक्षा परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी उनके शिष्य है। इसलिए दीक्षा गुरु होता है और शिक्षा गुरु होता है जी। पर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की जरूरत क्या है? यदि दीक्षा गुरु सब कुछ कर सकता है तो हमारे गुरुजी को उदाहरण देते थे कि जैसे एक लड़की है, उसकी शादी तय हो गई है और उसको अपने पिता से पूछने में उसको बहुत संकोच होगा कि पिताजी शादी के बाद में पति की सेवा कैसे करूं। पर उसकी कोई शादीशुदा सहेली है तो पूछ लेगी कि भाई पति का बता देना बहन की पति का सेवा कैसे किया जाता है, तो उसको कोई शर्म नहीं रहेगी क्योंकि वो तो सहेली है जी। तो गुरुजी कहते हैं कि दीक्षा गुरु के साथ में पिता जैसे आदर का सम्मान होता है जी। और शिक्षा गुरु के कंधे पर हाथ रखकर हम कह सकते हैं कि ए शिक्षा गुरु जी, हमें एक समस्या आ रही है, मैं तो लाल कपड़े में ब्रह्मचारी हूँ, मगर मुझे वो लड़की बड़ी अच्छी लगती है। तो वो कहेंगे अरे देखो तुम लाल कपड़े में है ना, ये ठीक है कि तुम करोड़ों जन्म में करोड़ों तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई और तुमने करोड़ों बार शादी किया है और तुम उसमें भी तृप्ति नहीं हुई तुम्हारी, इसलिए अभी तुम एक जन्म भजन कर लो और थोड़ा ज्यादा हरिनाम कर लो, तो तुम्हारा इच्छा नहीं होगी शादी करने की, 9 से 5 जॉब करते करते थक जाओगे, कितना मेहनत करना पड़ेगा। ये शिक्षा गुरु बात बताता है। दीक्षा गुरु से हमें कभी कभी संकोच होता है, इसलिए हम शिक्षा गुरु का भी बहुत जरूरत होता है। शिक्षा गुरु भी, इसलिए हमारे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने 6 शिक्षा गुरु बनाए, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। और आप भागवत में पढ़ेंगे दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए थे। तो शिक्षा गुरु का बड़ा महत्व है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दीक्षा गुरु के जाने कृष्णेर स्वरूप, दीक्षा गुरु के जानिए कृष्णेर रूप, शिक्षा गुरु के जानिए कृष्णेर स्वरूप। दीक्षा गुरु को कृष्ण का रूप समझना चाहिए और शिक्षा गुरु को साक्षात कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। और भगवान का रूप और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान अभेद है। भगवान जो है परात्पर तत्व है और इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद नहीं करते, दोनों को समान मानते हैं। ठीक है। तो महाराज बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से कोई भेद नहीं है। मैं इस कॉन्वर्सेशन का रुख थोड़ा सा बदलना चाह रही हूँ। हाँ। आपने ब्लैक मैजिक की बात करी थी जी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया ब्लैक मैजिक में अपनी लाइफ में या फिर अपने लव्ड वंस की लाइफ में? सेकेंडली, हम जिस पद्धति का पालन कर रहे हैं उसमें कितनी रेलेवेंस है ब्लैक मैजिक की? अभी देखिए, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन करके एक आंदोलन छिड़ा है। एक श्याम मानव जी, उसको नागपुर में है, उसके बारे में बताते भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। और उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के भी दरबार पर आक्षेप लिया था, उनको चैलेंज भी किया था। मगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, हाँ, मैं एक साइंस और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ा है, तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरी जो बहन थी, जब उसमें भूत आ जाता था तो उसका आवाज बदल जाता था, इंटोनेशन आवाज बदल जाता था और वो अलग नजर से देखती थी और मुझे बोलती थी रसगुल्ला लेकर आओ, गुलाब जामुन लेकर आओ। और मुझे उस समय मेरी उम्र होगी कितनी, 8-10 साल तो होगी। मैं साइकिल पे उठ के साइकिल में ठीक से चढ़ भी नहीं चला भी नहीं सकता था, कैंची मार के जाता था मैं। कैंची जानते ना, इधर पैर डाल दो और कैंची चला के मैं अग्रवाल स्वीट्स में जाता था, रसगुल्ला लेकर आता था, गुलाब जामुन लेकर आता भूत के लिए। फिर उसके बाद में एक बाहेकर करके एक गुरुजी थे, उनके पास में एक पानी लेने जाता था, अभिमंत्रित जल। बहुत ज्यादा बहन को बहुत कष्ट हो रहा है तब, तो वो मेरे आंखों के सामने जल के ऊपर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे, जिसमें राम नाम के अभिमंत्रित करके वो जल लेके आता था। बहन पीती थी, थोड़ा आराम हो जाता था।
मैं खुद आंखों से देखा है, नाम का शक्ति। तो कहे कि पाताल लो में ऐसे राम रक्षा स्तोत्र में कहा है, और भगवदगीता में भी तो कहा है ना, स्थानीय ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रवृष्यते अनुरज्यते च रक्षाम से भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्तंते सद्गंगा। ये रक्षोघ्न मंत्र है, राक्षसों से रक्षा करने वाला मंत्र भगवदगीता में। ये यदि किसी को राक्षस की प्रेत की बाधा होगी, ये मंत्र का उच्चारण करने से ये राक्षस भाग जाते हैं। तो इसका कहते हैं, देखिए हम लोग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से बताया जाए तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तो कंप्यूटर बूट भी नहीं होगा। आप कोई भी कंप्यूटर में देखेंगे लाइनक्स होगा, उसमें MS DOS होगा, विंडोज होगा, या कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही, या फिर iOS होगा। तो उसी तरह हमारा जो आत्मा है, आत्मा के दो आवरण है, एक स्थूल आवरण है, पंचभौतिक देह का एक आवरण है, और एक सूक्ष्म देह होता है, मन बुद्धि और चित्त अहंकारात्मक दूसरा आवरण सूक्ष्म अहंकार होता है। ये भूत प्रेत जो होते हैं उनको सूक्ष्म देह होता है, स्थूल देह नहीं होता है। राइट। तो ये जो बताया कि उनका सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। तो मतलब उनकी बस सटल बॉडी होती है, बट हमारी तरह ग्रॉस बॉडी नहीं। ग्रॉस बॉडी उनकी नहीं होती। तो ये जो भूत होते हैं, ये हमने इनका प्रभाव हम आंखों से तो देख नहीं सकते, पर इनका प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को देखकर, कोई माइकलाल नहीं है कि कंप्यूटर को बाहर के देख के उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बता दे, और जब बूट करेगा तब बोलेगा लोडिंग इनिट 0 बोल दिया तो यूनिक्स बेस्ड या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यदि दूसरा बूटिंग मेन्यू आए तो ये विंडोज है, तो उससे पता चल जाता है कि कैसे बायस से बूट हो रहा है। तो उसी तरह भूत की एक्टिविटीज हमें उनके आवाज से वगैरह पता चल जाती है। तो हमने ये जो देखा है अपनी आंखों से देखा है, और ऐसे मैंने अनगिनत भूतों के पराक्रम देखे, ठीक है ना, अपने आंखों से। वो भूत कैसे सुसाइड को मजबूर करते हैं, ये भी हमने देखा। चैलेंज देकर सुसाइड करवाते हैं, ये भूत इतने खतरनाक होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग, जैसे संध्या का समय है, संध्या का समय गर्भवती महिलाएं इधर उधर भटके नहीं, मासिक धर्म में स्त्रियां घर में ज्यादा रहे, अशुद्धता होती है, और भी विशेष नियम होता है कि उस समय वो पकड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सब नियम क्यों दिए गए हैं? ये नियम इसलिए दिए गए कि ये सूक्ष्म आत्मा होती है। तो ये जो, और दूसरी बात है कि मैंने बताया ना, जैसे भूत होते हैं, 1000 भूतों का राजा पिशाच, 1000 पिशाचों का राजा वेताल, और 1000 वेतालों का राजा होता है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो होता है, एकादशी का फल देने से ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार होता है। ब्रह्म राक्षस बोले तो क्या, जो भूत बोले तो यदि मथुरा का या दिल्ली का छोटा मोटा गुंडा गली का, तो ब्रह्म राक्षस बोले तो दाऊद इब्राहिम, बड़ा डॉन। अभी देखो ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? यदि ब्राह्मण की संतान एक उपनयन संस्कार के उपरांत 4 दिन के अंदर में आग में झुलस के एक्सीडेंट में मर जाए, तो ब्राह्मण की संतान ब्रह्म राक्षस बनती है। महाराज नहीं समझी, ये वाला पॉइंट नहीं समझी। कौन? एक ब्राह्मण का बच्चा है जी, उसने गायत्री मंत्र में दीक्षा लिया, ठीक है ना। गायत्री मंत्र ये सीक्रेट मंत्र होता है। आजकल तो लोग MP3 पर बजाते हैं, जहां तहां बजाते हैं, खूब चल रहा है टेप पर। ये नहीं, गायत्री मंत्र जो है ओम से जो भी मंत्र आरंभ होता है, और मैं विशेष करके रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वासुदेव मंत्र है वो भी मंत्र ओपनली नहीं गाना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र है, ओंकार से जो प्रणव से आरंभ होता है, नमो, उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति से वासुदेव का जो मंत्र जो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने दिया था, वो कीर्तन में नहीं गाना चाहिए। आपको कीर्तन में गाना है तो हरे कृष्ण मंत्र गाना चाहिए। ये ओम से आरंभ होने वाले मंत्र कीर्तन में गाने से वो ठीक बात नहीं है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो है, जो मंत्र होते हैं, मंत्र का कीर्तन करने से मंत्रों की शक्ति घट जाती है, और हरि नाम का कीर्तन करने से हरि नाम की शक्ति बढ़ जाती है। यही अंतर है। तो मंत्र जो है, गोपयत निज माला, गोपयत निज गुरु, गोपयत निज मंत्रा। शास्त्र में कहा है कि जहां तक अपने गुरु जी का नाम नहीं बताना चाहिए। अरे आपके गुरु जी कौन है? मेरे गुरु जी अमुक अमुक महाराज है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब गुरु जी का नाम लो आप, तो हाथ जोड़ लो, अपना माथा नीचे कर दो, पैर में चप्पल निकाल दो, और ओम विष्णुपाद पूर्वक या नित्य लीला में प्रवेश किया है, तो गोलोक में प्रवेश किया है, तो अप्रगट हुआ है, तो ओम नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिदांत स्वामी महाराज, ऐसा नाम लेकर उनका प्रणाम करके गुरु जी का नाम लेना चाहिए। नहीं तो जहां वहां ये मैं तो ये महाराज का शिष्य हूँ, मैं ये महाराज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे अपराध होता है।
तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए महाराज ने, जो हम हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शास्त्रिक है टोटली। जी एक तो जैसे हम गायत्री जब हम बोलते हैं तो उसको ओपनली नहीं बोलना चाहिए, सीक्रेट मंत्र है, अपने मन में या फिर धीरे धीरे अगर हम बोलना चाहें तो। और दूसरा, जब भी हम अपने गुरु महाराज को यदि रेफर करते हैं तो महाराज ने हमें बताया किस प्रकार से वैष्णव एटिकेट होती हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात है कि जो गायत्री मंत्र है, जी। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जो थे, हम्म। उनको रिक्वेस्ट किया कि जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है, जी। जिसको सूर्य का भी मंत्र कहते हैं, उस मंत्र का उच्चारण नहीं मैं करूंगा, आप समझ जाओगी कि जो इंडिया में सबसे पॉपुलर मंत्र चल रहा है, तो वो स्त्रियों को नहीं देते थे, अपने जो शिष्याएं हैं उनको नहीं देते थे। इसका कारण ये है कि स्त्रियां चंद्र प्रकृति की होती है जी। और ये मंत्र सूर्य प्रकृति का है। और चंद्र प्रकृति की स्त्रियां जब ये मंत्र का जप करती है, ब्रह्म गायत्री का, जिसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, उनको दाढ़ी आना चालू हो जाता है, उनका स्तन का दुख सूख जाता है और उनको मेनोपॉज में भी कष्ट आता है, मासिक धर्म अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए ये ऐसे बहुत रिसर्च किया गया, इसलिए ब्रह्म गायत्री गौड़ीय मठ में स्त्रियों को नहीं दी जाती है। और दूसरी बात है कि गायत्री मंत्र किस लिए जप किया जाता है? गोपी भाव प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, गोपियों का भाव प्राप्त हो में हो। स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से गोपी भाव रहता है, स्त्रियां एक स्टेप आगे होती है। स्त्रियां जो है ये त्याग की प्रतिमूर्ति है, स्त्रियों से नफरत मत करो, स्त्रियां त्याग की मूर्ति होती है। एक बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे से 6 साल बड़ी है। मैं उसको कहता था, मैं 6 साल से छोटा हूँ, दीदी पानी लेके आओ, जाओ दीदी मेरा प्लेट लेके जाओ, दीदी मुझे भूख लगी है, जल्दी रोटी बनाओ। अब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उसको, मेरे से 6 साल बड़ी है, मगर मैं उसको ऑर्डर, क्योंकि वो इतनी त्याग की मूर्ति होती है कि छोटे भाई की भी सेवा करती है। ये पुरुषों में नहीं होता है, पुरुषों को आप करेंगे सेवा करेंगे नहीं, तो स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से गोपी का देह सिद्ध रहता है उनका, इसलिए उनको एक मंत्र कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोपी देह प्राप्त नहीं करेंगे, उनको स्वाभाविक रूप से गोपी भाव है। इसलिए स्त्रियों को यदि वो ब्रह्म गायत्री का जप करना चालू कर देते तो उनको नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। जैसे एक वैज्ञानिक लोगों ने कुछ परीक्षण किया, वेद मंत्र स्त्रियां क्यों नहीं जप करना चाहते, तो उन्होंने एक प्रयोग किया, ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। कि उन्होंने क्या किया कि वेद मंत्र का उच्चारण चालू कर दिया एक तालाब के किनारे, और तालाब के किनारे बहुत सारे मेंढक इकट्ठा थे, 300-400 मेंढक थे, और उन्होंने जोर जोर से वेद मंत्र उच्चारण करना चालू कर दिया, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या साक्षात रूप से MP3 प्लेयर से। और उसमें से देखा कि आधे जो मेंढक थे वो तैरकर उस पार हो गए। अच्छा। तो उन्होंने फिर उस पार जो मेंढक गए थे उनका जेंडर परीक्षण किया, उनका लिंग परीक्षण किया, तो पता चला जितनी भी मेंढकियां थी, जो स्त्रियां थी, वो पार हो गई। वो मंत्र नहीं सुनना चाहती, वो जानती थी कि मंत्र सुनने से हमें गर्भधारणा में कष्ट होगा, ये मंत्र हमें नुकसान करेगा। ये प्राणियों में भी ये कॉन्शियसनेस होता है, इसलिए हमने जोर जबरदस्ती, हमें स्त्रियां और पुरुष तो एक ही है, एक ही लेवल पर है, हम भी वेद का उच्चारण करेंगे ऐसा नहीं है। स्त्रियों के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं। जैसे हमारे संप्रदाय में ब्रह्म गायत्री न देकर उनको काम गायत्री मंत्र दिया जाता है। काम गायत्री एक ऐसा मंत्र है कि ब्रह्म गायत्री ने जब तपस्या किया तो उसको गोपी भाव की प्राप्ति, और वही काम गायत्री मंत्र बन गया, ब्रह्म गायत्री ही काम गायत्री बन गया, और स्त्रियां उसका जप करती है। 24.5 अक्षर का मंत्र होता है, दीक्षा के उपरांत आपको प्राप्त होता है। तो कहने का मकसद यह है कि स्त्रियों को भी कुछ मंत्र दिए जाते हैं, गायत्री मंत्र, मगर ये ब्रह्म गायत्री स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, ये गौड़ीय मठ का सिद्धांत है। लेकिन महाराज, आपने इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात क्लियर करी कि जस्ट बिकॉज स्त्रियां ये मंत्र रिकमेंडेड है कि नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको डाउन कर रहे हैं या उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी हमें क्लैरिफिकेशन मिली, क्योंकि ऐसा हम कई बार देखते हैं कि काफ़ी ऐसी रिलीजियस संस्थाएं होती है जहाँ पर स्त्रियों को नीची नज़र से देखा जाता है, या फिर एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन यू आर नॉट सपोज टू डू दिस और डू दैट। तो ये एक अच्छा क्लैरिफिकेशन आया हमारे सामने। महाराज, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा एकादशी के ऊपर। हाँ। आपने मुझे बताया था इस इंटरव्यू के पहले द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्विंग एकादशी फास्ट एंड कैंसर। महाराज, अगर आप वो हमें प्लीज एक बार फिर से बताएं। जी, एक्चुअली एकादशी एंड कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिसीजेस। यस, because there are many, I have seen many of my friends, their wives succumb to cancer. It is almost considered an incurable disease. Right. It's a dreaded disease. ये बहुत भय करते हैं सब लोग कि भाई कैंसर हो गया तो सोचे खेल खत्म इनका। जी। सबसे पहले कीमोथेरेपी के ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं वेन्स के द्वारा,
और उसके बाद में वो आदमी औरत गंजा हो जाते हैं जी। उनका वजन घट जाता है और उसके बाद में उनको इतनी प्राणांतिक वेदना होती है कि इलाज से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कैंसर से कोई मरा नहीं, ऐसा कोई भी प्रूफ पूरे इतिहास में नहीं है। कैंसर से कोई नहीं मरता है, सब इलाज से ही मर रहे हैं। इलाज इतना खतरनाक होता है, जैसे हम किसी के घर में भिक्षा करने जाए और उसने हमारे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया तो हम कहेंगे भाई भिक्षा मत दे, कुत्ता क्यों छोड़ा है, कुत्ता तो पीछे ले ले। उसी तरह ये कैंसर की दवा जो ऐसी होती है वो आदमी को मार डालती है। इसलिए देखो 3 प्रकार की थेरेपी आजकल प्रचलित है। पहली थेरेपी है कीमोथेरेपी, जिसमें केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं इंट्रावेनस जी। दूसरी थेरेपी है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें कोबाल्ट 60 और अन्य कोई रेडियोएक्टिव घटक का रेडिएशन या किरण उत्सर्ग हमारे ट्यूमर पर डाल दिया जाता है और ट्यूमर को जलाने की कोशिश की जाती है। मगर तीसरी जो थेरेपी है उसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इससे अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति के बलबूते पर आप उस कैंसर को भगा सकते हो। मतलब इम्यूनिटी अच्छी कर लें इम्यूनिटी तो अच्छी कर लो, होगा ही नहीं, या कैंसर फिर चला है जाएगा, तो चला चला जाएगा। अच्छा। कैंसर में लोग गलती क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उस कैंसर को ट्यूमर के साथ छेड़खाना करना चालू कर देते हैं, उसको काट के उसका टेस्ट करते हैं। वो एक जगह पर है वो फैल जाएगा। जैसे मधुमक्खी का छत्ता वहां पर है, एक जगह पे मधुमक्खियां बैठी है और वो शहद इकट्ठा करके उसका आनंद ले रही है जी। और मैं जाके उनको डिस्टर्ब कर दिया तो सबको वो भरतनाट्यम सिखा देगी। ठीक है ना जी। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि यदि मधुमक्खियां है तो उनको वहीं रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। उसी तरह यदि ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर के साथ छेड़खानी नहीं करो। एकादशी के दिन में आपको निर्जल उपवास करना चालू कर दीजिए। निर्जल उपवास करने से क्या होगा कि आपके जो शरीर में जो कैंसर सेल्स बने हैं वो रिसाइकल होना चालू कर देंगे। 2016 साल में एक जापानी वैज्ञानिक थे, तो फिजियोलॉजी या मेडिकल साइंसेस का जो नोबेल पुरस्कार था जी। जो स्विट्जरलैंड का पुरस्कार है वो एक जापानी वैज्ञानिक को मिला। उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी। तो उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि आदमी के पेट में एक प्रोसेस चलती है, इसका नाम है ऑटोफैगी। और यदि हम एकादशी के दिन में भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पेट में जो कैंसर सेल्स बने हुए वो धीरे धीरे रिसाइकल होना चालू हो जाता है और रिसाइकल होते होते वो अच्छे सेल बनने लग जाते हैं। उदाहरण दिया गया है कि एकादशी पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए जी। जैसे एक रास्ते की मरम्मत चल रही है, अब ये रास्ते की मरम्मत चल रही है गौरी गोपाल आश्रम से वहां छठी अटल चुंगी तक का, तो क्या कर देंगे, बैरिकेड लगा दिए जाएंगे जी। और वाहनों का आवागमन वर्जित है, डिटूर लेकर आप दूसरे कोई रास्ते से चले जाए, ऐसा बोल दिया जाएगा जी। और यदि मरम्मत भी चल रही है, वो सीमेंट मार रहा है और दूसरी गाड़ी इसको उखाड़ के लेके जा रहा है, तो रात दिन वो 10 साल तक वो उसकी मरम्मत करते रहे, वो रोड ठीक होने वाला नहीं है। एकादशी के दिन में मुंह पर पट्टी बांध दो और यहाँ लिख दो कि नो इनपुट ओनली आउटपुट। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इनपुट ऑन एकादशी डे, वी विल ओनली डू आउटपुट। Output means stool, urine will be passing, and all what is stool and urine that is going out of your system, they are the cancerous cells, dead cells. They will be nicely recycled. Toxins. All the toxins, deadly toxins you are ingested, they will go out of the system. शरीर को आराम मिल जाएगा, पेट को आराम मिल जाएगा। यदि आप पेट को साफ होने का मौका देंगे और हमारे जो आंतों में जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, हमारे आंतों के जो सेल्स जो है विकृत हो गए, उनको यदि रिपेयर होने का मौका आप दे देंगे एकादशी को, तो आप अपने शरीर पर बहुत उपकार कर रहे हैं। देखो हमारा शरीर रात दिन काम करता है, हम सुबह नाश्ता लेते हैं, रात दोपहर में हम भोजन लेते हैं, रात का भी हम भोजन गरिष्ठ भोजन करके सो जाते हैं पनीर वगैरह लेकर, और बीच बीच में हम कुछ न कुछ चबाते भी रहते हैं। तो पूरे शरीर को आराम है। जब हम सोते हैं आंखों को आराम होता है, कानों को आराम होता है, नाक को आराम होता है, हाथों को आराम है, पैर को आराम है, और पेट को आराम नहीं, क्योंकि हम खा के सोते हमारे आते काम करते रहती है। तो हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें खाना हजम करने में मदद करते हैं जी। वो बैक्टीरिया भी थक जाते हैं, अरे ये खाते रहता है, हमको हजम करते रहना पड़ता है। जैसे आपकी बहन है, आपको जुड़वा भाई बहन है, मैंने सुना जी। मेरी एक बहन है, उसको तो ट्रिपलेट है, उसको अच्छा। वो दत्तात्रेय की उपासिका है। लोग कहते भगवान नहीं होते, मगर वो दत्तात्रेय की उपासिका है। हमारे परिवार में किसी को जुड़वा भी नहीं हुआ, पर मेरी 3 साल से जो बड़ी बहन है, उसका नाम है शुचिता खांडवेकर, तो उसको 3 बेटे हो गए। उनका नाम रखा राजस, ओजस और तेजस। तो वो बताती है, देखो ये विष्णु का चक्र एक बच्चे के ऊपर है, एक पे जो है शंकर जी का त्रिशूल है, ये शंकर की कृपा से पैदा हुआ, ये विष्णु की कृपा से पैदा हुआ, या ब्रह्मा की कृपा से पैदा हुआ। तो ये बात सच है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो बहन है उसको कहना कि बेटी तुमको 12 महीना 365 दिन रेन और शाइन स्कूल में जाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद में उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो बोलेगी मैं तो एक तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे या फिर वो पागल हो जाएगी, उसको आगरा में भर्ती करना पड़ेगा। बच्चे पागल हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे ज्यादा सुसाइड सेंटर बना है हमारा कोटा। इतना जेई का स्ट्रेस,
नीट का स्ट्रेस कि बच्चे कोप अप नहीं कर पाते, 365 दिन पढ़ाई, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स ज्यादा डल बॉय, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इतना नहीं देना चाहिए। तो ऐसे जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि पेट को भी आराम देना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल को छुट्टी होती है, कॉलेज को छुट्टी होती है, आपके कोर्ट को छुट्टी होती है, आपका एलएलएम का कॉलेज को छुट्टी होती है कि नहीं, दीपावली की छुट्टी, इसलिए तो आप ब्रज में आई नहीं तो आप इधर कैसे डोलती। तो कहने का मकसद है कि ये छुट्टी आपको मिली है तभी तो आप आ सकते हो, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे पेट को आराम एकादशी को दिया जाता है। उस दिन एक तो भोजन ना के बराबर करो या फिर पानी पी के करो, एक तो निर्जल एकादशी करो, निर्जल नहीं हो सकता है तो सजल करो यानी पानी पी के करो। यदि आप नहीं पानी पी के नहीं कर सकते तो आप सफला करो, सफल यानी कुछ फल खा के करो, और वो फल खा के नहीं कर सकते तो फिर आपकी एकादशी निष्फल हो जाएगी। कहने का मकसद है कि कम से कम फल खा के तो करना चाहिए, थोड़ा त्याग करना चाहिए। ये न्यू कॉन्सेप्ट हाँ इमर्ज हुआ। जैसे कोई फल कौन से लेने हैं, जैसे केला है, संतरा है, पपीता है, अमरूद है, ये जो फ्रूट वहां होते हैं। आप कहेंगे कि कीवी लेकर आओ, आप पिताजी को कि पिताजी मुझे अवाकाडो दे दो, पिताजी बोले आप तो हमारा बजट बेटी अपसेट कर रही हो। तो हमें आदत बनाना चाहिए कि सबसे सस्ते से सस्ते फल खरीद के खाना चाहिए एकादशी को। मतलब बॉडीली नीड्स को एकदम मिनिमाइज करना चाहिए, जो नेचुरली अवेलेबल है आप बस उसी से गुजारा करिए और भगवान की भक्ति में दिन लगाइए। भक्ति में दिन लगाइए। और दूसरी बात है कि उस दिन कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग, भक्ति की जो 64 अंग है उसका एक अंग है कि कृष्ण के लिए सभी भोगों का त्याग करना चाहिए। तो एकादशी दिन नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। मैंने पहले बताया एकादशी को माधव तिथि कहा गया है। भक्तिनाथ ठाकुर ने जो भजन लिखा है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, यहाँ भक्ति की जननी का है। लोग कहते हैं मुझे भक्ति करना है, मैं ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं भक्ति के लिए कर रही हूँ, मैं हरिनाम कर रही हूँ भक्ति के लिए कर रही हूँ, भगवदगीता पढ़ रही हूँ भक्ति के लिए कर रही हूँ, मैं भगवदगीता मैराथन कर रही हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, किसके लिए? भक्ति के लिए कर रहे हैं। गौशाला खोला है, किसके लिए? भक्ति के लिए खोला है। फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, किसके लिए? भक्ति के लिए कर रहे हैं। मगर भक्ति प्राप्त करने का हर चीज में कष्ट है कि नहीं, मुझे बताओ। यदि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको रेन और शाइन, आपको ठंड में जाके किताब बांटना पड़ेगा, गौशाला में भी बहुत सारा चारा लेके आना पड़ेगा। यदि आपको यज्ञ करना है तो आपको घी लगेगा, सामग्री चाहिए, अच्छा ब्राह्मण चाहिए, मंत्र जप करने वाला। मगर एकादशी के दिन में आपको कुछ भी नहीं करना है। एकादशी के दिन में सिर्फ भोजन नहीं करना है, यानी आपका खर्चा भी बच गया, आप पानी नहीं पिया तो बिस्लरी का भी पर्चा बच गया, और आपको भक्ति भी मिल गया। और साइंटिफिक वे में हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे हैं। आपको जो रोग हो रहे हैं इसका कारण है पेट में गंदगी हो गई। जैसे कूड़ा कचरा यहाँ पर है और आप कह रहे हैं अरे बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं यार, बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, बदबू आ रही है, तो बदबू कैसे दूर करेंगे? पेट में इतना गंदगी हो गया लोगों के कि लोग एंटी एसिड और क्या क्या लेते रहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में के लिए, ठीक करने के लिए। कोई दवा का जरूरत नहीं है, फुकट की दवा है कि एकादशी के दिन में मुंह पर पट्टी बांधो, नो इनपुट ओनली आउटपुट। आज हम कुछ नहीं लेंगे, या फिर अब न के बराबर कुछ ले लेंगे, या फल ले लेंगे। वो भी फल लेंगे तो ऐसा नहीं कि 12 बजे के बाद लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12 बजे सुबह उठने फल खा लिया, नहीं कि मैंने सुबह 1 किलो द्राक्ष का जूस ले लिया, उसके बाद में मैंने पनीर का सब्जी 12 बजे आधा किलो ले लिया, शाम में मैंने आधा किलो काजू खा लिया, फिर मेरी एकादशी भी चल रही है। ऐसी एकादशी नहीं होती। एकादशी बोले तो क्या है, शरीर और आत्मा साथ में रहे, ऐसे एकादशी करना चाहिए। इसलिए जितना आराम देंगे शरीर को उतना आपका शरीर टनाटन चलेगा। तो महाराज आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि शास्त्रिक तो है ही एकादशी क्यों रखनी चाहिए, इसके अलावा साइंटिफिक और मेडिकल रीजनिंग भी है कि हमें क्यों रखनी चाहिए। महाराज मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग होते हैं जो शायद बस साइंटिफिक पर्पस के लिए ही रखेंगे, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था मुझे अभी इस पॉडकास्ट के पहले कि जैसे जाने अनजाने में रख ली एकादशी तो उसका भी फल मिलता है। महाराज उसके ऊपर प्लीज हमें कुछ बताइए। देखो ऐसा होता है कि पति पत्नी में प्राय झगड़ा होता है जी, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों में इतना अनबन हो गई कि बात ही नहीं कर रहे जी, और खाना पीना भी बंद कर दिया। अब पत्नी इमोशनली प्रेशर कर रही है कि मुझे वो भीमा ज्वेलर्स में जो रिंग मिली थी वो आपने नहीं दिया, हमारी शादी के सालगिरह में 2-3 दिन भोजन भी नहीं किया, और एकादशी बीच में आ गए तो उसका फल तो पत्नी को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि लोग देखो बहानेबाजी कितने करते हैं। लोग कहते हैं कि अरे एकादशी के दिन में हमको चक्कर आती है, हमको बीपी है, शुगर है, मगर जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो 2-2, 3-3 दिन ये भोजन नहीं करते। ठीक है ना? तो देखिए कि सिंघानिया की पत्नी
जो थी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हाँ जी सिंघानिया जी। जी तो उनकी पत्नी जो कई लॉकर में चली गई थी, बैंक लॉकर हाँ में, जी। कि वो अपने जेवर ठीक है कि नहीं। अच्छा। अब वो शनिवार का दिन था, हम्म शनिवार को दोपहर को चली गई। बैंक मैनेजर को मालूम नहीं कि सिंघानी की पत्नी अंदर में मुआयना करे अपने लॉकर का। जी वो ताला मार के ड्यूटी से चला गया। उसके बाद में उसने बहुत दरवाजा ठकठकाया, कोई दरवाजा खुला नहीं। अब वो रविवार के दिन में, वो तो शासकीय रजा है उस दिन, तो उसको शासकीय अवकाश का दिन है, हाँ उस दिन जी कैसे कोई दरवाजा खोलेगा। यस वो उसकी पूरी एकादशी लॉकर में हो गई। और वो दूसरे दिन फिर सोमवार को जब खुला दरवाजा, फिर उसने भोजन किया, तो उसको फल मिला कि नहीं मिला? मिला। मिल गया। जैसे मैं आईपीएल का मैच देख रहा हूँ हम्म और मैं रोटी भी सेक रहा हूँ तवे के ऊपर, और मैंने देखा कि विराट ने छक्का मारा कि नहीं फाइनल में, जी और मेरा हाथ तवे को लग गया, तो क्या हो गया? हाथ तो जल गया। जलेगा। मैं तवा को नहीं कहता, तवा भाई तुमने हमारा हाथ क्यों जला दिया? हम तो भारत को सपोर्ट कर रहे, जय हिंदुस्तान जय हिंद कर रहे, जय भारत माता की जय कर रहे, तो हाथ जलाना नहीं चाहिए था। नोबल कॉज के लिए हम विराट को इनकरेज करने के लिए हम, तो तवा बोलेगा भाई तू विराट का छक्का देख लेना, किसी का छक्का देख ले, तुम्हारा हाथ हमको लग गया तो हाथ जलने वाला है। यस वैसे ही है, हरे हरति पापानी दुष्ट चित्तरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्ट दहते वही पावका। भगवान का नाम आप जाने अनजाने में ले लो, पाप सब जल जाएंगे। यस जब अमेरिका में इलेक्शन था, हाँ तो एक बार एक प्रेसिडेंशियल रनिंग पेयर थी, तो अध्यक्ष पद के लिए क्लिंटन जी थे, बिल क्लिंटन जी, और उपाध्यक्ष पद के लिए अल गोर जी थे। तो सब लोगों ने एक नारा बना लिया, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने, वो कहते थे क्लिंटन गौर क्लिंटन गौर। तो कितना गौर नाम संकीर्तन कर दे इन लोगों ने, वो नामाभास हो गया। जय जय नामाभास शब्द का अर्थ होता है कि भगवान का नाम आप ले रहे और भगवान को नहीं बुला रहे, किसी और को बुला रहे, तो उसको नामाभास कहते हैं। और वो नामाभास क्या करेगा? उसके द्वारा भी फायदा होगा। भगवान का नाम आप कैसे भी ले लो, जैसे कोई हटी करी कह रहा है, हटी करी बोल रहा है, तो हरि का नाम तो उसमें आ गया। जैसे एक म्लेच्छ था, वो जंगल में शौच करने गया, तो शौच करते करते उसने क्या हुआ, एक जंगली सुअर आया। तो जो म्लेच्छ था वो तो सुअर को पसंद नहीं करते, क्योंकि जो ग्राम शुकर होता है वो मनुष्य की विष्ठा खाता है, और जो जंगली सुअर होता है वो प्राणी की विष्ठा खाता है, इसलिए सुअर को वो लोग अशुद्ध अभद्र मानते हैं। इसलिए सुअर जब उसको मारने आया, तो उसने बोला हराम हराम, तुम गंदे हो धुल जाओ, हराम हराम, मुझे स्पर्श मत करो। और वो अरेबिक भाषा जानता नहीं है, म्लेच्छ जब बोल रहा था, तो उसने हराम हराम उच्चारण किया और उस सुअर ने उसको मार डाला। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जब वो मर गया सुअर के टक्कर से, तो मरते समय उसने हराम हराम बोला, तो उसकी मुक्ति हो गई, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इसलिए शास्त्र में कहा है कि दंष्ट्र हतो म्लेच्छो हरामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिम आपनोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। तो ये म्लेच्छ ने हराम हराम बोला मरते समय में सुअर को देखकर, तो उसको मुक्ति हो गई। कम से कम यमराज तो, यमलोक तो गया ही नहीं वो, पापी होने के बावजूद। उसके अंदर राम नाम आ गया, उसमें राम नाम आ गया। आप ऐसे धोखे से भी आप राम नाम ले लिया, हरि नाम ले लिया, कृष्ण नाम ले लिया। इसलिए तो हमारे जैसे मेरा कुत्ता है, कुत्ते का नाम मैंने श्याम रखा है, काला कुत्ता इसलिए नाम श्याम रखा है। श्याम इधर आओ, ए श्याम बाहर मत जाओ, ए श्याम रोटी खाओ, शाम भूखो नहीं। तो कितना बार दिन में शाम बोला मैंने, बहुत तो मुझे बार। तो फल मिलेगा ही मिलेगा जी। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये जो नामाभास होता है या कोई भी चीज है, जैसे वो एकादशी को भी लागू होता है। जैसे एक चोर था, वो मंदिर में गया था, मंदिर के बर्तन चोरी करने के लिए। अब चोरी करते करते क्या हो गया कि उसका पैर बर्तन लेके भाग रहा था मंदिर से, और मंदिर पर थोड़ा गीला था, तो गिर पड़ा, फिसल के गिर पड़ा। तो सीताराम का मंदिर था, तो राम जी ने देखा, अरे बाप रे, बड़े बड़े सन्यासी भी ऐसा दंडवत नहीं करते। इसने ढाल करके ऐसा दंडवत, बोलते क्या दंडा जैसा गिर पड़ना, ये तो दंडवत होता है। बोले राम राम, इसने तो बड़ा खतरनाक दंडवत किया हमको, तो ऐसा दंडवत तो किसी ने अभी तक नहीं किया। बोले इसके ऊपर तो कृपा करनी चाहिए। तो सीता जी तो और दयालु है जी। तो किशोरी जी बोली, देखो इसने आपको प्रणाम नहीं किया, मुझे भी प्रिय प्रणाम किया और संतों को भी प्रणाम किया, संत भी तो थे विराजमान। तो फिर राम जी और ज्यादा दयालु है किशोरी से, उनमें होड़ लग गई। राम जी बोले वहां गोमाता लेकर आए थे, राम जी का पट खोलता है ना, पहले गोमाता और सवत्स धेनु का दर्शन कराते राम जी को। तो वहां तो गाय पिना गई थी, उसने गोमूत्र गोबर सब कर दिया था, इसने गोमूत्र में दंडवत किया, उसको और ज्यादा फल देना चाहिए। ऐसे करते करते दोनों में इतनी होड़ लग गई, तो सीता बोली अभी इसको तुरंत साकेत धाम लेकर आओ। तो वो चोर को बर्तन चोरी करने जो गया था, वो सीधा साकेत धाम पहुंच गया। तो कहने का मकसद, जाने अनजाने में भी यदि कोई प्रणाम कर देता है ठाकुर जी को, या ठाकुर जी का नाम लेता है, तो एकादशी यदि कोई जाने अनजाने में कर देता है, तो उसको जरूर जरूर जरूर
उसका भक्ति मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, उसको इतना सुकृति बन जाएगा कि उसको गुरु नहीं तो गुरु आ जाएगा, उसको साधु संग नहीं तो साधु संग आ जाएगा, और एकादशी के द्वारा उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके ऊपर एक नहीं दो नोबेल पुरस्कार मिले, और वो भी 2016 में और 2018 में। 2016 में ऑटोफैगी के बारे में कि डेड सेल्स रिसाइकल करने के लिए एकादशी करना चाहिए, ऐसे योशिनिरो ओसुमी ने बता दिया, और 2018 साल में अमेरिकन वैज्ञानिक ने बता दिया कि जो एकादशी करते हैं उनको शरीर में इम्यूनोथेरेपी एक्टिवेट हो जाती है और कैंसर का वो खात्मा कर देती है। अभी देखिए विदेशी वैज्ञानिक इसको स्वीकार कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिल रहे हैं, फिर भी भारतीय लोग जो है एकादशी नहीं करते, जबकि हमारे पास तो सैकड़ों वर्षों से है, हम जानते हुए भी इतने अनजान बनते हैं। और लोग जो है देखिए सब उपवास करते हैं जी। करवा चौथ का व्रत अभी गया ना, करवा चौथ पति के लिए किया, और कुछ लोग तो मंगलवार करते हैं, कुछ लोग गणेश चतुर्थी करते हैं, कुछ लोग प्रदोष व्रत करते हैं। और हमारे आचार्यों ने एक बात कही है कि दुनिया में जितने भी व्रत है वो सब पत्थर के जैसे है, और एकादशी जो है हीरे जैसा है। यदि आपको मैं एक 10 कैरेट का हीरा दे दूं और 10 कैरेट का पत्थर दे दूं तो बोले महाराज पत्थर तो बहुत पड़े दिल्ली में भी, हम तो हीरा लेके जाएंगे जी। जैसे आपसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? हाँ, तो हमारे से ज्यादा प्रेम कौन करती है? हमारी जन्मदात्री माँ करती है या कोई वेश्या करेगी? वेश्या तो पैसे के लिए प्रेम करती है, माँ का तो प्रेम तो निष्कपट होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि एकादशी भक्ति की माँ है, हमारी माँ है, और एकादशी के दिन में जो अन्न खाता है उसको मातृ हत्या, पितृ हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, गर्भवती हत्या, ये सब पाप न करते हुए भी मिल जाते। लोग कहते हैं हम बीमार है, तो बीमारी के लिए हम लोग एक दवा लेते हैं, जैसे बुखार आता है ना तो डॉक्टर बोलता है टेरामाइसिन लो। तो टेरामाइसिन शब्द का अर्थ क्या है? टेरा बोले तो टेरिबल, माय बोले तो मेरा, और सिन बोले तो पाप। आई एम सफरिंग टेरिबली ड्यू टू माय सिन, सो आई हैव टू टेक टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्रोसिन, एनेसिन। तो हर दवाई के अक्षर में दीदी सीन शब्द आता है। तो रोगों का कारण तो पाप है, हम तो खामोखा बैक्टीरिया और वायरस को बदनाम कर रहे हैं। एलोपैथी कहती है बैक्टीरिया वायरस से बीमारी होती है, आयुर्वेद कहता है कि कफ वात पित्त में असंतुलन के कारण बीमारी होती है, होम्योपैथी कुछ और कहता है कुछ घटक द्रव्य की कमी हो गई इसलिए बीमारी आती है। मगर हमारा शास्त्र कहता है तो सब पाप के कारण है। पाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए ये पापों से बचने का एक ही तरीका है कि हम हरिनाम करें, हरिनाम करें और एकादशी करें, तो पाप दूर हो जाएंगे, तो फिर रोग भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। देखिए कि स्त्रियों का शरीर अलग तरीका का होता है, पुरुषों का अलग होता है। स्त्रियां 4 दिन अशुद्ध होती है, फिर भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्रियां मासिक धर्म में भी एकादशी का त्याग न करें। वो एकादशी उनको करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्त्रियां के लिए नित्य धर्म है, यदि वो एकादशी करना चाहिए। यदि घर में जनन शौच हो गया, जनन शौच क्या होता है? घर में बच्चा पैदा हो गया तो एक महीना तक जो बच्चा जन्मदात्री में अशुद्ध होती है, आई थिंक बोलते हैं उसको सूतक बोलते हैं, उसको संस्कृत में अशौच भी कहते हैं। शौच अशौच, शौच बोले तो शुद्ध और अशौच बोले तो अशुद्ध जी। शौच शब्द शुचिता से आता है, शुद्धता। अभी देखिए हम गौशाला में गए, वहां गोबर भी पड़ा होगा, थोड़ी मक्खियां भी होगी, मगर गौशाला अस्वच्छ हो सकती है, अशुद्ध नहीं है। और हमने घर को बहुत धोया, घर को बहुत अच्छी तरह साफ किया। जैसे संडास है, सेप्टिक संडास होता है ना घर में, पूरा हमारा संडास देखो कितना साफ है, स्वच्छ शौचालय है हमारा, मगर वो अशुद्ध है, वो अपवित्र है। गौशाला अपवित्र नहीं है जी। गौशाला अस्वच्छ हो सकती है, ज्यादा गोबर पड़ा है तो, मगर वो अशुद्ध नहीं होगी, वो अशुद्ध नहीं, अपवित्र नहीं है, अपवित्र नहीं होगी। यहाँ तक कि भी कहा गया है कि गोमूत्र जो होता है जी, वो गोमूत्र में साक्षात गंगा जी का वास है, और जो गाय का जो दूध होता है उसमें यमुना जी का वास है, और गाय का दही उसमें सरस्वती का वास है। इसलिए त्रिवेणी संगम गाय के पंचगव्य में होता है। भगवान का अभिषेक हम करते हैं ना, दूध से, दही से, गोबर से, गोमूत्र से जो पंचगव्य बनाया जाता है उसे ठाकुर जी का अभिषेक होता है जी। ये पंचगव्य का जो पान करता है, तो अभी एक गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य यहाँ रहते हैं, वो मुझे कह रहे थे कि महाराज हम साधु को पंचगव्य पिलाए यहाँ बना के, इससे क्या होता है कि अंतरात्मा तक के पाप, सूक्ष्म देह तक के पाप ये पंचगव्य भस्मसात कर देता है। इतना पंचगव्य में शक्ति होता है। इसलिए कोई भी रोग हो गया आयुर्वेद में तो एक थेरेपी आती है, कैंसर के लिए भी बड़ी थेरेपी है पंचगव्य थेरेपी, जिसके आप में पंचगव्य खिलाते हैं, दूध, दही और
घी, गोबर और गोमूत्र एक प्रोपोर्शन होता है, उसका एक रेशो में उसको ऐड करके उससे बनाया जाता है पंचगव्य। तो अब आयुर्वेद में इसका विशेष रूप से आप वर्णन देखेंगे जी। इसलिए देखिए बहुत सारे दवा हमने रखी है, एंटीबायोटिक्स ले लिया, उसके बाद में उससे भी रोग ठीक नहीं हुआ तो भी स्टेरॉइड्स लिया, उसके साइड इफेक्ट्स है, मगर एकादशी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना। तो आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता, आप पेट को भोजन दो तो तुम्हारी जठराग्नि वो भोजन पचाने में लग जाएगी। वो शरीर के मरम्मत करने में आपको काम नहीं कर सकती। आपकी जो जैविक शक्ति है वो यदि सब समय भोजन ही हजम कर रही है तो शरीर के रिपेयर करने के लिए जैविक शक्ति काम में नहीं आएगी। पर एकादशी के दिन में क्या होगा, पेट को आराम मिल गया, पाचन शक्ति को आराम मिल गया, जठराग्नि को आराम मिल गया, तो वो आपकी जो जैविक शक्ति है, आपकी जो जठराग्नि है, आपके रोगों को भस्मसात करना चालू कर देगा। इससे आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी फुकट में। कोई एक नया पैसा खर्चा नहीं है, एकदम शरीर ठीक रहेगा। कोई भी कितना भी खतरनाक रोग हो, लंघनम परम औषधम आयुर्वेद में कहा है। लंघन शब्द का अर्थ है, जैसे हरिदास ठाकुर कहते थे, आज करीमु लंघन। महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर गए हरिदास ठाकुर के पास में। हरिदास ठाकुर को पूछा, हरिदास ठाकुर प्रसाद पालो। नहीं बोले, आज मैं लंघन करूंगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा भाव द्वितीय सबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो चैतन्य महाप्रभु उनके लिए महाप्रसाद लेके जा रहे, वो भी जगन्नाथ जी का। मगर वो कह रहे हैं कि आज मैं लंघन करूंगा कि मेरा हरि नाम नहीं हुआ। लंघन करना मतलब नहीं, भोजन नहीं करना, उसको लंघन कहते हैं। कितना नाम करते थे हरिदास ठाकुर? कुछ लोग कहते वो 3 लाख नाम करते थे। नहीं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है ये महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो महीने में 30 दिन होते दीदी। तो 30 दिन में आप यदि हर रोज 3 लाख नाम करेंगे तो आपको 90 लाख ही नाम हुआ, यानी 10 लाख का घाटा हो गया। इसलिए हर रोज वो कभी 4 लाख करते थे, कभी 5 लाख भी करते थे। ये लिखा नहीं चैतन्य चरितामृत में, मेरे अंदाज से हमको पता चल जाता है कि ये कभी कभी 4-5 लाख तक नाम करते थे, बहुत कम सोते थे। और ये कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं हुआ, और हमारा तो 16 माला हो गया, तो हमको सोचा कि हमने, तो कहने का मकसद ये है कि हमको कम से कम एकादशी के दिन में पेट को आराम देना चाहिए जी। ठीक है ना। तो महाराज आपने बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बताया। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो जैसे महाराज आपने बताया था कि मून उस दिन, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण होती है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मैक्सिमम होती है 11th डे पे। एकादशी का मतलब 11th डे फ्रॉम वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। तो क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होती है, आप सबने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी ओशन होते, सी होती है, उसमें हाई टाइड्स आती है सबसे ज्यादा 11th डे पे ही, जिसको एकादशी बोला जाता है हमारे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, संस्कृत कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो वैष्णव कैलेंडर है। तो इसीलिए अगर हम अन्न खाते हैं, या फिर अगर हम चावल को सबसे ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि देखिए ना, चावल उगता ही कैसे है, वो पानी में ही उगता है। और अन्न है, गेहूं, ज्वार, ये जो चीजें हैं, ये पानी की इनमें प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए अगर हम इनको लेते हैं तो हमारे पेट में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो जो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्टिवेट तो होगी। तो हमारे पेट में इस वजह से भी और ज्यादा रोग होते हैं। तो देखिए, जितनी भी चीजें जो हमें शास्त्र में बताई गई है ना, उसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक और मेडिकल रीजनिंग है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब एक अंधविश्वास है, ये ब्लाइंड फेथ है, ये सब हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनके लिए था, हम तो यंग जनरेशन है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है, और ये प्रॉपर साइंटिफिक रीजनिंग के साथ बैक्ड भी है जी। महाराज, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं एकादशी के दिन चाय क्यों नहीं पी सकते? अच्छा दीदी, ऐसा है कि ये चाय जो होती है जी, ये चाय के बारे में, यानी मैंने श्री राजेंद्र दास महाराज जी है, और बहुत बड़े संत है ब्रज के, और राजीव दीक्षित जो थे, वो तो अभी शरीर छोड़ दिया जी। तो उनके भी लेक्चर मैंने सुने हैं। हमारे गुरुजी भी कहते थे ये चाय जो है, कुछ लोग तो हंसी मजाक में कहते चाय जरूर पीना चाहिए। कोई लोग चाय पीते हैं, बोले तुम चाय क्यों पीते हो जी। हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज मजाक में कहते थे, बोले हमने भगवद गीता में पढ़ा है, भगवान 3 बार कह रहे चाय पियो। तो बोले कौन सा श्लोक है ऐसा भगवद गीता में, आप प्रमाण के साथ में बताइए। बोले भगवान ने 3 बार चाय पीने को कहा। बोले कौन सा श्लोक है? बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विच्च चाहम। तो भगवान 3 बार कह रहे चाय पियो, तो हम इसलिए चाय पीते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चाय क्या होता है दीदी, कि चाय से नींद नहीं आती। चाय में एक टॉक्सिन होता है, उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक टॉक्सिन होता है, उसका नाम है कैफीन।
जी। और जो प्याज लहसुन होते हैं उसमें 20 प्रकार के टॉक्सिन पाए जाते हैं। अच्छा। ये जो टॉक्सिन क्या करते हैं, जैसे प्याज लहसुन है, जी। ये हमारे मस्तिष्क के दो भाग है, बायां भाग और दाहिना भाग। ये दोनों भागों में जो संतुलन होता है उसको बुद्धि कहते हैं। जी। तो प्याज लहसुन खाने से या चाय पीने से, कॉफी पीने से संतुलन बिगड़ जाता है। यदि आपको आपका ब्रेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जैसे आपको आपका हृदय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ईसीजी डायग्राम के द्वारा पता चल जाता है। इसको जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वैसे ब्रेन का फंक्शनिंग मेजर करने के लिए ईईजी डायग्राम आता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोएंसेफोग्राम। जैसे आपने प्याज लहसुन लिया है या चाय लिया है, कॉफी लिया है, तो आप परीक्षण कर सकते हैं कि आप लेने के पहले और लेने के कुछ समय बाद में यदि आप अपने ब्रेन का परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे प्याज लहसुन के बाद में तो ऐसा देखा गया है कि योर ब्रेन इज क्लिनिकली डेड फॉर 72 आवर्स। Really? 72 घंटा आपका ब्रेन मर गया है, मर गया है, मर गया है। इसलिए अमेरिका में जब विमानों को मैकेनिकल कंट्रोल होता था तो पायलट लोगों को आदेश होता था कि आपने यदि गार्लिक ब्रेड खाई है तो भाई 3 दिन तक आप घर में रहना, आना नहीं, क्योंकि मैकेनिकल कंट्रोल में यदि एयर प्रेशर अचानक कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, वो कंट्रोल इतने फास्ट उसको दबाना पड़ेगा, वो दबा नहीं पाएगा, उसका वो जिसको कहते हैं उसकी चपलता जो नष्ट हो जाएगी, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नष्ट हो जाएगी। इसलिए घर में बैठना अच्छा उसके लिए। तो हमारे जो इट इज द ग्रेटेस्ट ब्रेन वेव डिसिंक्रोनाइजर, अनियन, गार्लिक, कॉफी, टी, अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये जो तामसिक, बहुत सारे लोग कहते हैं गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और लोग कहते हैं हम गाजर का जूस पीते हैं। नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं गाजर को संस्कृत में गुरुंजनम कहते हैं, ठीक है ना, लहसुन को लशुनम कहते हैं, और जो प्याज है उसको पलांडु फलम कहते हैं, और जो मसूर की दाल होती है ना, ये 4 चीज गोमांस जाती है। यदि आपने गाय को काटा नहीं और गाय का मांस खाया नहीं, मगर आप प्याज, लहसन, गाजर और मसूर की दाल 4 चीज खा लो, आपको गोमांस खाने का ही पाप लग रहा है शास्त्र के अनुसार। तो भक्तिदान स्वामी महाराज जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा यहाँ कोई सब्जियां नहीं होती, यहाँ बर्फ पड़ा रहता है 6 महीना 8 महीना, इसलिए उनको थोड़ा गाजर का कंसेशन दिया था। अंधा मामा से काना मामा ठीक है, इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम गाजर इनको अलाउ कर दिया था। और भारतीय लोगों को जो बहुत सारी सब्जियां मिलती है, चुकंदर भी मिल जाता है, तो चुकंदर एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और वो तामसिक नहीं होता, प्लस वो टेस्टी भी होता है। और ये जो गाजर है ये आपकी राक्षसी शक्ति को बढ़ाएगा। जैसे मांस खाने से राक्षसी शक्ति बढ़ती है, भोग की प्रवृत्ति, अत्याचार करने की प्रवृत्ति बढ़ता है, वैसे गाजर शक्ति तो देता है पर ये तामसिक और अत्याचारी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ाता है। इसलिए जैसा आहार वैसे विचार, जैसे पानी वैसे वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। यू आर व्हाट यू ईट, योर फूड डिसाइड्स व्हाट यू ईट, योर डिस्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन योर फूड इंटेक। इसलिए हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो गरीब चीजें ठाकुर जी को अर्पण नहीं होती। रही चाय की बात, चाय अमेरिकन लोगों, ये ब्रिटिश लोगों भारत में लेकर आए। ब्रुगबॉन्ड कंपनी आती थी और वो कहते थे कि आप 1 प्याली चाय पी लो, आपको हम 1 पैसा देंगे। उसके बाद में हम चाय पीते थे, वो 1 पैसा देते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला अभी पैसा नहीं मिलेगा मगर फ्री चाय मिलेगी। तब तक लोग इतने आदी हो गए थे, फ्री चाय के लिए पी लेते थे। उसके बाद में वो आने लगे, वो कहते कि अभी आप हमसे चाय पियो और हमको 1 पैसा दो। तब तो इतने आदी हो गए कि न उनको शौच आए, न बद्धकोष्ठता, नींद नहीं आए, ऐसा बेचैनी महसूस हो कि टॉक्सिन पूरा शरीर में घुस गया था, टैनिन नाम का। अभी वो बेचैनी पैदा करने लगा, इनको चाय के वो आदी हो गए थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो हमें सबसे उपजाऊ बेस्ट क्वालिटी की जो जमीन जो आसाम की है, और कॉफी प्लांटेशन के लिए हमारी जो कर्नाटक की जो है बेंगलोर के पास में कोडगु वगैरह वो साइड की, वो जमीन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। उन्होंने किसानों से ये जमीन हथिया लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसमें करोड़ों करोड़ों हजारों एकड़ में इन्होंने कॉफी और टी प्लांटेशन लगा दिया और वो अच्छी जमीन खराब कर दी और हमारे को विष पिला रहे कॉफी और चाय की जगह पर। तो चाय क्या एक ही प्रकार का होता है क्या? जो ब्रुक कंपनी का या दार्जिलिंग का चाय आप कैसे बना सकते हैं? वैष्णव लोग भी चाय पीना चाहिए। कैसी चाय पीना चाहिए? गुड़ ले लो आप, काली मिर्च ले लो, उसके बाद में आप अमरूद के पत्ते ले लो और उसकी चाय बना लो, ठाकुर जी को नैवेद्य करके आप पी सकते हैं। अच्छा, इसको भोग भी लगाया जा सकता है? भोग लगा सकते हैं, अमरूद के पत्ते, क्या उसमें क्या दिक्कत है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति अपवृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान ने कहा है कि कोई भी पत्ता अर्पण करो। आपके पास कुछ नहीं तो अमरूद के पत्ते तो मिल जाएंगे आपको, कुछ नहीं ठीक है आम के 2-4 पत्ते मिल जाएंगे। आम के पत्ते का आप चाय पिएगी दीदी, कितना सारे टॉक्सिन्स शरीर से चले जाएंगे। कटहल के पत्ते में बहुत सारा होता है ना, पत्तों में रस होता है जी। जो चंद्रा है वो रसात्मक है। हाँ, अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग चंद्रमा पर गए थे,
अभी इसरो भी कह रहा है हम चंद्रमा पर गए थे, जी। उसके पहले हम पैदा होने के पहले ही ऑल्ड्रिन आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे, ऐसा कहते हैं। जी। पर भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अपनी किताब में लिखा है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, कि उन्होंने कहा कि मनुष्य कभी भी चंद्रमा पर नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी से 1 लाख योजन 2 लाख योजन ऊपर है, और पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य है, और उसके 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। 1 योजन बोलते 8 मील। और देखो, चंद्र का जो प्रकाश है जी। चंद्र सूर्य से भी डबल साइज में है, मगर इतना दूर है इसलिए छोटा लगता है। अब लोग, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश चंद्र से परावर्तित होकर आ रहा है, मगर सूर्य का प्रकाश अलग है और चंद्र का प्रकाश अलग है। जैसे सूर्य प्रकाश में आप एक लेंस लगा दो, तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस लगा दो, तो उससे आप एक कागज को जला सकते हैं। बचपन में हम करते थे ना। हाँ जी। हमारे पास में एक लेंस आ रहता था, तो मराठी में भिंग कहते हैं उसको। तो भिंग से जो प्रकाश हमको उसको केंद्रीकरण करके हम घास को जला देते थे, सूखी घास को। देखो चमत्कार। मैंने और पापा ने पेपर को जलाने का पेपर को जला है ना, एक्सपेरिमेंट किया था ना, जला भी था। हाँ, जल जाता है। यस। जैसे तो कहने का मकसद है कि सूर्य का प्रकाश में ऐसा केंद्रीकरण करके आप जला सकते हैं। यदि सूर्य का ही प्रकाश चंद्र से परावर्तित होकर यदि पृथ्वी पर आ रहा है, तो फिर वो जो लेंस से चंद्र प्रकाश से भी आग लगनी चाहिए, पर चंद्र प्रकाश से आग नहीं लगती है। लेकिन महाराज, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य गर्म है अपने आप में। हाँ। चंद्रमा है वो कूल है। तो वैज्ञानिक लोग, वही तो बात है ना, कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यश चंद्रमसी अच्छाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। चंद्र और सूर्य का तेज मेरा ही तेज है, मगर सूर्य का गुण अलग है, चंद्र का गुण अलग है। वैज्ञानिक लोग यही कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो वो प्रकाश भी गर्म होना चाहिए, मगर चंद्र में ठंडक रहती है। चंद्र प्रकाश में हम कहते हैं ना, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ा है। ये तो नहीं कहते कि निताई पद कमल कोटि सूर्य सुशीतल। सूर्य का गुण क्या होता है? सूर्य का गुण शरीर को तप्त कर देता है। यहाँ द्वादश आदित्य तिला है ना, भगवान जब कालिया को दमन किया था, तो भगवान इतने समय पानी के अंदर में थे कि भगवान को ठंड लगने लगी। तो सूर्य की 12 कलाएं एक साथ वहां आकाश में उदित हो गई, तो भगवान को पसीना छूट गया, और भगवान के पसीने से वहां पर एक कुंड बन गया, उसका नाम है प्रस्कंदन तीर्थ। तो सूर्य का प्रकाश का गुण है कि वो गर्मी करते थे शरीर में, और चंद्र का प्रकाश ठंडक पैदा करता है। तो पुष्णामी चौषधि सर्वा सोम भूतवा रसात्मका। तो भगवान कहते हैं जितनी भी औषधियां हैं, उनको आयुर्वेद में कहते हैं कि जो बीज है, उन औषधियों को चंद्र प्रकाश में रख दो तो उसका गुण तुरंत बढ़ जाता है। बीज बोने के पहले उसको पूर्णिमा के रात चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं, जिससे वो बीज में एक तूफान शक्ति आ जाती है, जिससे बड़े बड़े सुंदर फल आने लगते हैं। फिर उसको बोने से। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भी हम खीर रखते हैं, स्पेशली चंद्रमा के नीचे रखते हैं। वो क्यों रखी जाती है? क्योंकि उसमें चंद्रमा के किरण आते हैं। इस बार ग्रहण था, तो ग्रहण के समय में फिर राजेंद्र दास महाराज जी बोले कि देखो, ग्रहण में तो आपको खीर बनाना पड़ेगा, ठाकुर जी को पवाना भी पड़ेगा। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में वो खीर जो है, आपको उसमें कुश घास डाल देना, और कुश घास वो शुद्ध रहता है, दर्भ कुश जो होता है। और उसके बाद में, और तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारा जो भागवत कहता है, कि हमारा भागवत जो कह रहा है कि मनुष्य चंद्रमा पर नहीं जा सकता, ये बात जब भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने कही थी, तब बहुत सारे लोग इस्कॉन छोड़कर चले गए। और स्वामी महाराज ने कहा नहीं, भागवत को हम अर्ध कुक्कुटी न्याय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अर्ध कुक्कुटी न्याय जानते हैं आप क्या है? तो आधे अधूरे रूप में हम, हाँ, यानी जैसे एक आदमी था, उसके पास में एक मुर्गी थी, वो मुर्गी सोने से अंडे देती थी पीछे से, मगर उसको हर रोज दाना पानी भी खिलाना पड़ता था। उसने विचार किया कि दाना पानी का खर्चा बचाना है, तो इसको काट देते हैं, मुंह फेंक देते हैं, तो खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, पीछे से अंडे देते रहेगी। तो मुर्गी मर गई। तो हम कहते हैं कि भागवत में हम ऋषभ देव को हम स्वीकार करेंगे, दत्तात्रेय को हम स्वीकार करेंगे, सुखदेव गोस्वामी को स्वीकार करेंगे, मगर जो वैज्ञानिक खगोल भूगोल का जो वर्णन है वो गलत है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, भागवत में ये कहा है कि सूर्य जो है चलायमान है। सूर्य जो है ध्रुव तारे का चक्कर काट रहा है, और जैसे पूरे विश्व की संरचना एक शैंडलियर जैसी है, जो होता है ना मंदिर में जैसे शैंडलियर होता है, झूमर, हाँ, झूमर जैसा, झूमर कहते हैं मराठी में। तो वो सब ग्रह रस्सी से ध्रुव तारे को बंधे हुए, पोल स्टार को। भक्तिदान स्वामी हमारे उदाहरण देते हैं कि समुद्र में हम कोई जा रहे हैं, हम नौका नयन कर रहे हैं समुद्र में, और हमें कोई दिशा में जाना है, तो हम किस तारे का रेफरेंस लेकर हम नौका नयन करेंगे? हम नौका नयन करेंगे ध्रुव तारे का
रेफरेंस लेकर, क्योंकि वो एक स्थिर तारा है। यस। भगवान श्री कृष्ण ने ध्रुव महाराज को एक स्थिर स्थान दिया था। हम्म। आज भी ध्रुव तारे को स्थिर माना गया है, वैज्ञानिक लोग भी इसको स्वीकार करते हैं। तो जितने भी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वो ध्रुव की परिक्रमा। तो ये लोग कहते हैं कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। अब पृथ्वी यदि परिक्रमा कर रही है, बड़ी तेजी से कर रही है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि ट्रेन में आप अपनी सिग्नेचर भी नहीं कर सकते। ट्रेन क्या स्पीड से चल रही है, गीतांजलि एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस 120 130, और अभी जो तेजस वगैरह चल रही है 180 तक जाती होगी। या फिर चाइना में जो बुलेट ट्रेन है 350 किलोमीटर रफ्तार से जाती होगी, उसमें कोई चाय की प्याली भी नहीं पी सकता। और यदि पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है ऐसी, और उसके साथ साथ में सूर्य की भी तेजी से परिक्रमा कर रही है, बोले हम तो बचपन में भूल गए फिजिक्स में, ऐसा कहते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से घूम रही है पृथ्वी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो उसमें हम स्थिर कैसे बैठ सकते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, हम तो यहाँ आराम से सब कर रहे हैं। तो हमारे भागवत में कहा गया कि सूर्य जो है वो घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है। अभी कहेंगे कि फिर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हमारे ज्योतिषी भी निकालते हैं और नासा भी निकालते हैं, मगर नासा के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में 10 मिनट का खोट पाई गई थी, यानी नासा के कैलकुलेशन 10 मिनट से गलत निकले थे। कई साल तक ये रिपोर्ट आया है। हाँ, मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। और हमारे जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार, जैसे जो पंचांग निकलता है, एकादशी का हम व्रत करते हैं, सूर्य सिद्धांत के अनुसार भी एकादशी का समय निकाला जाता है, द्रुक सिद्धांत के अनुसार भी निकाला जाता है जी। तो हम लोग जो सूर्य सिद्धांतों को हम स्वीकार करते हैं, तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें सूर्य को चलायमान माना गया, पृथ्वी को स्थिर माना गया, हमारा कैलकुलेशन 1 माइक्रो नैनो सेकंड से भी गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास में विज्ञान नहीं है, हम सब मूर्ख हैं। अब नासा ही ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स तो एकदम कॉन्ट्ररी, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हमारे आज की डेट में साइंस कह रहे हैं और क्या हमारे शास्त्र बोल रहे हैं? एक्चुअली हमारे शास्त्र अपौरुषेय है, जो 2 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, एक पौरुषेय ज्ञान होता है, अपौरुषेय ज्ञान होता है। जो कोई प्रत्यक्ष अनुमान के प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें कोई खोट हो सकती है। प्रमाण 3 होते हैं, जैसे एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे मैंने देखा कि मेरे घर से बिल्ली दूध पी रही है घुस के, और दूध पिया, तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से बता सकता हूँ बिल्ली ने दूध पिया है। और एक दूसरा देखा है, मैंने देखा है, मगर मैंने दूध तो रखा था मैंने, और मैं कहीं बाहर चला गया और मैं देखा कि बिल्ली जीभ चाटते हुए बाहर जा रही है और दूध का कटोरा खाली है, तो बिल्ली ने पिया, अनुमान लगा दिया। मगर एक प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, जैसे आप घर में नहीं है, आप हॉस्टल में है और आपकी छोटी बहन ने फोन कर दिया, दीदी आज ऐसा हो गया ना, बिल्ली ने दूध पी लिया। आप तो घर में थी नहीं उस समय में, आप तो हॉस्टल में थी, मगर आपको ये शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष हो गया। जिस दिन आपके पिताजी ने आपको बता दिया कि बेटी तू मेरी बेटी है, काव्य बुद्धि राजा तू मेरी बेटी है, और माँ ने भी कह दिया तुम मेरे कोख से पैदा हुए। आपने कभी डीएनए टेस्ट किया पिताजी का, माताजी का? कभी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, मेरे माता पिताजी का। ये शब्द प्रमाण है। तो वेद जो है शब्द प्रमाण देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो अनुमान और प्रत्यक्ष से नहीं समझा जाता। तो जो हमारे जो आमनाय प्राह दशमूल तत्व में बताया है कि हमारा जो वेद को हम प्रमाण कहते हैं, वेद मध्वाचार्य ने जो 9 प्रमेय दिए थे, एक प्रमाण है वेद प्रमाण, और बाकी जो 8 या 9 प्रमेय है, मध्व प्राह विष्णु परतर खिलम आमनाय वेद्यम च विश्वम सत्यम भेदम च जीवान हरिचरण जुषाम तारतम्यम च तेषाम मोक्षम विष्णु लाभम तदमल भजनम तस्य हेतुम प्रमाणम प्रत्यक्षादि त्रयं च उपदिशद हरि कृष्ण चैतन्य चंद्रा। मध्वाचार्य के जो एक प्रमाण और 8 जो प्रमेय है, उसको ही दशमूल तत्व के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है। तो भागवत को हम लोग प्रमाण मानते हैं। श्रीमद् भागवतम आराध्यो भगवान व्रजश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादोरना परत। आप पूछेंगे गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, तो पूरे एक श्लोक में गागर में जैसे सागर भर दिया जाता है, वैसे ये श्लोक के अंदर में पूरा गौड़ीय का सिद्धांत कूट कूट के भरा हुआ है। हमारे आराध्य कौन है? कृष्ण तो 3 है, द्वारकाधीश कृष्ण भी है, वो श्रेष्ठ है, मथुराधीश कृष्ण श्रेष्ठतर है, और भगवान व्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण श्रेष्ठतम है। हमारा आराध्य द्वारकाधीश नहीं है न मथुराधीश है, हमारे आराध्य तो ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण है। उपासना कैसे करना है? भगवान के तो अनंत कोटि भक्त है। मैं जैसे गोपी ने उनकी सेवा की, वैसे किसी ने सेवा नहीं की। भगवान ने किसी को कहा है, किसी को ऐसा नहीं कहा कि न पारे हम निरवध्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंख संवश तद्वा प्रतियातु साधुना। मैं आपको आई कैनॉट रिपे यू
Yes. I will be eternally indebted to you. भगवान Yes. told this to gopis. He never told to any other devotee like gopis. True. तो गोपियों ने जैसे भगवान की सेवा की वैसे हमें सेवा करना है। और इसका प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् भागवत को हम प्रमाण मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है बहुत सारे भारत में हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, सत्य साई बाबा हो गए, हम सबको लंबा दंडवत प्रणाम करते हैं जी। हम सबको प्रणाम करते हैं, मगर हम कहते हैं कि हमने हमारा सर जो है चैतन्य महाप्रभु को बेच दिया है, हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं कि नहीं, हम किसी की निंदा नहीं करते, पर हमने हमारा सर बेच दिया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम चैतन्य महाप्रभु के हो गए, अभी हमारे लिए सब मतों को हम प्रणाम करते हैं, लंबा दंडवत करते हैं, किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। सबको आपको दंडवत प्रणाम है, प्रणादपि हम बनकर आपको प्रणाम करते हैं, आपकी चरणधूलि माथे पर लगाते हैं। और हमको एक प्रार्थना आपको करते हैं कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु को अपना सर बेच दिया। हम सब फिलॉसफी का सम्मान करते हैं। ज्ञातम का महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी यही कहा। सार्वभौम भट्टाचार्य पर महाप्रभु की कृपा हो गई, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो वैशेषिक भी जानते थे, सांख्य भी जानते थे, योग भी जानते थे, पतंजलि का योग सूत्र भी जानते थे, उसके बाद में कणाद का वैशेषिक जानते थे। मगर उन्होंने कह दिया कि ज्ञातम काण भुजम मतम परिचित आन्वेक्षिकी शिक्षिता मीमांसा वृतैव सांख्य सरणी वेदे वितीर्णामति वेदांत परिशीलिता सर्वसम किंतु स्फुरन माधुरी धारा काचन नंद सुनु मुरली मच्चित्तम आकर्षति। अब बोले ये सभी जो षड आस्तिक दर्शन और बाकी चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, ये सब दर्शनों को मैं लंबा दंडवत करता हूँ। अब मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनना है। क्यों? क्योंकि मुरली ध्वनि इसलिए सुनना है कि दूरारोहे लक्ष्मीवती भगवती नाम पदम ददाना धम्मिल्य नटति कठिन योपनिषदाम रुतिर्वंशी जन्मा धृत मधुरिमा सा मधुरिपो अकस्मात अस्माकम शेखरकम आरोक्षति कदा। करिए मुरली ध्वनि जो उपनिषद रूपी देवियों के चुटिया पर नृत्य करती है, वो मुरली ध्वनि मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे मैं कुछ नहीं सुनना है। तो कहने का मकसद क्या है? भागवत को हम लोग खगोल, भूगोल, विज्ञान सभी को हम प्रमाण मानते हैं, सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है। इसलिए भागवत का विचार के अनुसार मनुष्य कभी भी चंद्रमा पर नहीं जाता है और चंद्रमा पे जा नहीं सकता है। जहाँ सोचना भी ऐसा है कि वहाँ जाएंगे तो एक्चुअली जाने का कोशिश करना भी पैसे की बर्बादी। उसको वो पैसा तो मैं सोचता हूँ भगवद गीता बांटने में लगा देना चाहिए कि लोग को सच्चा ज्ञान मिले। भगवद गीता में जितना वैज्ञानिक ज्ञान है वो कोई भी ग्रंथ में नहीं है। हम लोग को देखिए, हम लोग को पता करना है तो एक अधोगामी होता है और ऊर्ध्वगामी। जैसे हम लोग को ज्ञान मिलना है तो सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, हमको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने मुझे एक प्याले ग्लास दे दिया, उसमें दूध दिया और मैं दूध पीता था, बचपन में खूब दूध पीता था, 1 गिलास 2 गिलास दूध पीता था सुबह शाम में। माँ को मैंने नहीं पूछा कि इसमें कितने अमीनो एसिड है, कितने प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी शुगर है, ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है, ये पूछा मैंने नहीं। माँ पर विश्वास रखा कि नहीं? बिल्कुल। मैं साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया। वैसे ही हम भागवत को प्रमाण मानते हैं। हम लोग को ये कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं है। और विज्ञान के माध्यम से भी आप देख लेंगे तो हमारे कैलकुलेशन सब एक्यूरेट आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होने वाला है हम उसका निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं? हमारे जो पंचांग के द्वारा ज्योतिषी बता देते कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, ये सब बता रहे हैं। ये पहले से बताया गया हमारे शास्त्र में। तो भक्तिदान स्वामी महाराज जी ने जो कहा है भागवत में, वो एकदम त्रिकाल सत्य है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वैज्ञानिक लोगों का विचार जो होता है वो सब समय बदलते रहता है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, ऐसा कहते थे कि प्रकाश जो है कणों का बना हुआ, प्रकाश कण होते हैं, प्रकाश की किरणों में कण होते हैं। बाद में हमको कहने लगे प्रकाश किरण जो है ये वेव्स है, देयर इज अ वेव नेचर। और अभी भी झगड़ा चल रहा है फिजिसिस्ट में। अभी देखो, मैं वैज्ञानिक लोगों की अंधश्रद्धा के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक लोग कितने अंधश्रद्धालु होते हैं। सबसे पहले तो जी जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो उनका सबसे बड़ा एजम्पशन है न्यूटोनियन थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन में कि जी इज कांस्टेंट। कैपिटल जी और लोअर केस जी, बोथ जी आर कांस्टेंट, दिस इज देयर एजम्पशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट जी कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ये जी कांस्टेंट नहीं होता है। आप हिमालय के चोटी पर जाओ तो जी बदल जाएगा, आप इधर जी मेजर करो तो जी बदल जाएगा, समुद्र के अंदर में जाओ तो जी बदल जाएगा। पाई की वैल्यू इनको मालूम नहीं है अभी तक। ये पाई की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट किया, जर्मनी के साइंटिस्ट लोगों ने। तो पाई की वैल्यू इतने सिग्निफिकेंट डिजिट तक कैलकुलेट किया दीदी इन्होंने कि उससे पूरी 1 टेराबाइट का ड्राइव भर गया। 1 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव डेटा से भर गया पाई की वैल्यू की। फिर भी इनको पाई की वैल्यू पता नहीं चली एक्यूरेट क्या है। तो इसको एक एजम्पशन तुक्का मारते लोग 3.14287 बोल देते हैं इसको, पर इसमें कुछ इनएक्यूरेसी होती है। 9 से ऊपर है, 5 से ऊपर है तो उसको 1 समझ लेते हैं,
और 5 से कम है तो उसको 0.5 से कम है तो उसको 0 समझ लेते हैं। ऐसे राउंडिंग एरर उसमें आ जाती है। अब पाइथन कंपाइलर में टाइप करो तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें इनोक्रेसी आ रही है। बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कर दोगे तो 0.000999 दिखा देता है। इसमें एक्यूरेसी, कंप्यूटर में भी एक्यूरेसी होती है, ठीक है ना। तो ये लोग पाई की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलते हैं जी। जो ये जो थ्योरी है, जैसे अभी देखिए हमारे जो सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनको बहुत मानते हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोज के निकाली, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको जो जीनियस मानते हैं, वो उन्होंने थ्योरी निकाली। उसमें उन्होंने एक एजम्पशन लिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। क्या एजम्पशन लिया? स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, बट एनी साइंटिस्ट, इवन बीएससी स्टूडेंट नोज दैट स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट बदलते रहती है, मीडियम के अनुसार भी बदलते रहती है। पानी में स्पीड की लाइट अलग होती है, हवा में अलग होती है, आकाश में अलग होती है, एलिवेशन पे अलग होती है, डिप्रेशन पे अलग होती है, स्पीड की लाइट बदलते रहती है। मगर उन्होंने एक एजम्पशन कर लिया और इन्होंने आइंस्टाइन को भगवान समझ लिया विज्ञान का। अभी उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और यदि वो उनको भगवान समझ लेंगे तो उसको संप्रदाय से, उनके कम्युनिटी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अंधश्रद्धालु हम है ना, ये है। और हम लोग, हमारा अभी तक नहीं बदला। अभी देखिए डार्विन ने कहा था कि मनुष्य जो है बंदर से आए, और डार्विन ने कभी नहीं कहा था ये मेरी थियरी है, ये मेरा रिसर्च है। डार्विन ने कहा था ये मेरा स्पेकुलेशन है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस है, हमने उसको रिजल्ट मान लिया। देखो आज के बंदर कब मनुष्य बनेंगे? जैसे मेरे पास में एक फीचर फोन है और वो 10 साल मैंने रख दिया लॉकर में और अचानक वो स्मार्टफोन हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद है कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि कितनी मनुष्य की योनियां हैं। तो यहाँ कहा है कि जलजा नवलक्षाणी, हमारे पुराणों में कहा है कि 9 लाख प्रकार की जो मछलियां हैं, और स्थावराणी लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार के 2 मिलियन जो है वो पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते। स्थावर बोले तो जो जंगम नहीं है, जो चल नहीं सकते, एक ही जगह स्थिर रहते, उसको स्थावर कहते हैं। वो 20 लाख प्रकार के हैं, 20 लाख। हाँ, और कृमया रुद्र संख्या को, जब जितने भी कीड़े हैं, ग्रास हॉपर है, जो है, वो सब कीड़े जो आप गिनेंगे तो बर्फ 1.1 मिलियन, 11 लाख है। दशलक्ष पक्षिणाम कृमया रुद्र संख्या क्यों? देखो हमारे जो संस्कृत है उसमें कोई संख्या को याद करने के लिए बहुत आसान तरीका दिया गया है। 11 रुद्र होते, शंकर जी के अंश से अंशीभूत 11 रुद्र होते, तो 11 बोलने के बजाय रुद्र बोल दिया, तो रुद्र से पता चल गया 11 है। महाप्रभु का जन्म तिथि बहुत लोग को याद नहीं है। महाप्रभु कब जन्म लिया था? 1407 में लिया था। 1400 साल शालीवान राजा के राज्याभिषेक के बाद में 1407 साल जब बीत गए, महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो 1407 याद रखना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे संस्कृत में भक्त रक्षक श्रीधर महाराज कहते हैं, सिंधु बिंदु वेद चंद्र शाक कुंभ पूर्णिमा सांद्र चांद्र कोप जात तात गौर चंद्रमा स्नान दान कृष्ण नाम संग तत्परात् परम प्रेम धाम देवमेव नवमी गौर सुंदरम। वो कह रहे हैं कि महाप्रभु कब जन्म लिया? सिंधु बिंदु वेद चंद्र ये साल में जन्म लिया। सिंधु बोले तो 7 समुद्र है, जैसे 7 बोलने के बजाय कह रहे हैं सिंधु, तो 7 डिजिट समझ गया हमको। बिंदु बोले तो 0, तो 0 को जगह बिंदु बोल दिया। वेद कितने? 4 है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। तो 4 बोलने की जगह वेद बोल दिया तो 4 डिजिट पता चल गया। और चंद्र आकाश में एक ही होता है, 2 तो चंद्र होते नहीं है, इसलिए 1 बोलने की बजाय चंद्र बोल दिया। तो इतना आसान हो गया कि सिंधु बिंदु वेद चंद्र, ये याद करना आसान है ना कि 1407 याद करना आसान पहले वाला। तो कहने का मकसद जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग यदि ये टेक्निक अपनाएंगे, वैदिक मैथमेटिक्स अपनाएंगे, तो दे विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। पर हम लोग को जो गणित भी इतना गलत तरीके से पढ़ा रहे स्कूल में। प्राणायाम जानते हैं ना आप? तो प्राणायाम सिखाते रामदेव बाबा जी, तो ऐसे प्राणायाम करना पड़ता है, अनुलोम विलोम वगैरह। पर एक हमारा दक्षिण भारत का भी दाक्षिणात्य प्राणायाम होता है ऐसा। अब कोई ऐसा प्राणायाम करे तो कितना कष्ट होगा, बहुत। तो हमें जो गणित पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, वो गणित इतना गलत तरीके से पढ़ा रहा है। तो जो शंकराचार्य मठ के एक सन्यासी थे, भारती कृष्ण महाराज जी, जो अभी जो निश्चलानंद महाराज जी उनके शायद गुरु या दादा गुरु, तो वो पूरी मठ में रहते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, अभी एक ही किताब बची है जो मोतीलाल बनारसी दास ने प्रकाशित की है। उसमें उन्होंने बताया आपको कोई चीज सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 10,000 से मुझे 7,885 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? कैरी क्या मेथड फॉरवर्ड करते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट से हम कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक सिंपल फॉर्मूला है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10।
तो सब डिजिट को आपको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट डिजिट को आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। यदि मुझे 10,000 से 7 8 5 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 माइनस 7 में 2 लिख दूंगा और फिर 9 माइनस 5 4 लिख दूंगा, 8 है तो फिर 9 माइनस 8 1 लिख दूंगा और लास्ट डिजिट यदि 7 है तो 10 माइनस 7 में 3 लिख दूंगा, मेरा रिजल्ट आ गया। कोई आदमी सीधा चलेगा ना उल्टा चलेगा तो उल्टा चलने में कष्ट होगा, सीधा चलेगा तो फटाफट पहुंच जाएगा मंजिल तक, उल्टा चलेगा तो बैलेंस नहीं रहेगा ना। तो गणित भी हमको इतना उबाऊ तरीके से पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। तो ये जो IIT और IIM और सब जगह पे स्कूलों में ICSE CBSE की आधे बच्चे तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और हमारे महाराष्ट्र में तो अभी सिलेबस से गणित हटाने के चक्कर में चल रहे हैं। गणित हटा ही दो पूरा, क्योंकि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता, सब फेल हो जाते हैं, बच्चे डरते हैं, गणित का नाम सुनने से कांपते हैं, दुस्वप्न आते हैं, उनको नाइटमेयर्स आते हैं। तो कहने का मकसद है कि उनको उबाऊ तरीके से आप पढ़ा रहे हो, वैदिक मैथमेटिक्स का सहारा लो, संस्कृत के सूत्र पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। संस्कृत यदि देखो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को हमने इतना ये कर दिया, संस्कृत को हमने इतने पीछा कर दिया। संस्कृत शब्द से संस्कृति है, संस्कृत में ज्ञान का भंडार है जी। उसको मृत भाषा मत बनाओ। संस्कृत जो है उस सूत्र में कितना ज्ञान दिया गया है। अभी व्याकरण पढ़ रहे, अभी देखिए इंग्लिश भाषा देखो कितनी इम्परफेक्ट है। इंग्लिश तो इंटरनेशनल भाषा है, राइट। भक्तिदान साईं महाराज जी ने इंग्लिश को कभी कम नहीं लिखा। मैं इंग्लिश की निंदा नहीं कर रहा हूँ। उनका एक शिष्य थे स्वामी प्रभाकर करके जी, तो आगा झांसी में थे उनके, तो बोले स्वामी प्रभाकर तो संस्कृत के प्रकांड पंडित है, बोले भाई उनका से कुछ काम नहीं हो सकता क्योंकि इंग्लिश नहीं जानते, इंटरनेशनल भाषा जानना चाहिए। स्वामी महाराज भी कहते थे, पर इंग्लिश एक इम्परफेक्ट भाषा है। आप PUT पुट होता है और CUT कट होता है, और संस्कृत में ऐसा नहीं होता, जैसे लिखा जाता है वैसे उच्चारण होता है, राइट। इसलिए संस्कृत भाषा जो है और संस्कृत का व्याकरण जो है वो व्याकरण भी बहुत क्लिष्ट है, इसलिए उसको सुलभ करने के लिए सांकेत्यम पारिहास्यम व स्थोभम हेलनेम व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागरम विदु। सांकेतिक रूप से भी भगवान का नाम लिया, स्थोभ गुस्से के साथ भी भगवान का नाम लिया, हेला के साथ में नाम लिया तो भी उस व्यक्ति का उद्धार कर देता है। ये सूत्र का वापर करके इस्तेमाल करके एक व्याकरण जीव गोस्वामी पाद ने लिखा, उसमें उन्होंने भगवान के नाम बिखेर दिए उसमें व्याकरण में, जहां था भगवान के नाम के साथ में व्याकरण का सिखाया। तो वो व्याकरण के सूत्र का कोई उच्चारण करके व्याकरण पढ़ता है तो उसको भगवान नाम जप का भी फल मिल जाता है और वो व्याकरण भी सीख जाता है। तो उसके दोनों हाथ में लड्डू है। इससे उसका पहला सूत्र भी है, कोई पाठ करता है नारायणात उद्भूतोयम वर्ण क्रमः, सब वर्ण नारायण से आए। तो बोले ठीक है, 5 अक्षर हम सीख रहे वर्णमाला के, क च ट त प, तो बोले इनका सामूहिक नाम होता है, इनकी संज्ञा है हरि कमलानी। तो ये सूत्र आप पाठ कर रहे, क च ट त प हरि कमलानी, क च ट त प हरि कमलानी। अभी उसने एक बार कितने बार हरि बोल दिया है सूत्र उच्चारण करते करते। अभी एक हरि नाम का फल क्या है? प्रहलाद महाराज कहते कि सकृदुच्चारितम येन हरिरिति अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। उसका टिकट वीजा और पासपोर्ट हो गया गोलोक वृंदावन का, यदि उसने एक बार हरि बोल दिया। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारा संस्कृति में विज्ञान जो है, ये विशेष करके जो भागवत है, ये बहुत बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ है जी। इस पर आप कितना रिसर्च करो। मेरे गुरु बहन है नागरी दीदी, रशिया की है, उसमें मैं मिलाऊंगा आपको। उसने कितना रिसर्च किया इसके बारे में, इतना रिसर्च किया और बोले कि ये जो यदि दुनिया को पता चल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये साइंटिफिक जो चीज़ है, आदमी चंद्रमा पर गया था, इसके बाद में वीडियो आए थे, आप एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं मून होक्स करके। जब ये चंद्रमा पर गए थे, इन्होंने उसके वहाँ के चित्र लिए थे, तो जो एस्ट्रोनॉट थे उनकी छाया वहाँ दिखाई दे रही थी, और छाया किसी की छाया ये दिशा में, किसी की वो दिशा में है। तो वहाँ प्रकाश का स्रोत, यदि सूर्य एक ही स्रोत है तो सबकी छाया एक ही दिशा में क्यों नहीं है? तो वहाँ सब जो ऑर्केस्ट्रेट करके कैमरा के माध्यम से वहाँ रेगिस्तान में, नेवाड़ा रेगिस्तान में सबके चित्र लिए गए और बोला हम चंद्रमा पर गए थे। इतना झूठ, इतना झूठ। और बोलते हैं कि हमारे जो यान है उसके पहियों का निशाना जमीन पर लगा हुआ है। अरे वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पहिए का निशान कैसे उमटेगा उसके ऊपर, कैसे अंकित होगा? आप उल्लू किसी को बना रहे हो। उसके बाद में वहाँ की जो ध्वज है, ओल्ड ग्लोरी है, जो है अमेरिका का ध्वज है, वो फहरा रहा है, वो हिल रहा है। वहाँ वातावरण ही नहीं है, हवा ही नहीं है, ध्वज कैसे हिल रहा है भाई? इतने दोष पाए गए, इतने दोष पाए गए
इसके बारे में बहुत सारे अमेरिकन आज भी विश्वास नहीं करते चंद्रमा पर गए थे। और भक्तिवेदांत स्वामी महाराज भी कहते हैं कि ये कभी चंद्रमा पर जा ही नहीं सकते। चंद्रमा तो उन लोगों के लिए जो बहुत तपस्या करके वो स्वर्गलोक है। चंद्रमा में सोमरस का पान करते, चंद्रमा पूरे रस से पूरित होता है, देवता लोग उसका 15 दिन तक पान करते हैं और चंद्रमा पूरा खाली हो जाता है, रस से विहीन हो जाता है। उसके बाद में सूर्य का एक किरण अमा नाम का, वो सूर्य का किरण जो है चंद्रमा को परिपूरित कर देता है, इसलिए उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। जिस दिन से अमा नाम का किरण चंद्र को पूरित करता है रस के द्वारा, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। फिर पूर्णिमा तक वो चंद्र पूरित हो जाता है। तो चंद्र तो रस का बना हुआ है, तो चंद्रमा के द्वारा ही तो जो पुष्टता आती है, क्लोरोफिल आता है, तो चंद्रमा से ही आ रहा है। तो ये लोग चंद्रमा पर कैसे जा सकते हैं? तो इसमें बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं इनके मिशन के बारे में। और ये कहते हैं कि हमारा जो यान है वो चंद्रमा पर गया तो हमारे पास में इतने सुंदर सुंदर टेलीस्कोप है दीदी कि हम देख सकते हैं। इतना हमारे पास ऐसा टेलीस्कोप है कि चंद्रमा से हमने वो टेलीस्कोप से देखेंगे तो पृथ्वी पर जो जनरल है या मेजर है या लेफ्टिनेंट कमांडर है, उस पे कितने स्ट्राइप्स है कंधे पर, वो भी हम देख सकते हैं। इतना पावरफुल टेलीस्कोप हमारे पास में है, पर आज तक वहां पहुंचा हुआ किसी भी व्यक्ति को नहीं देख सकते हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा। क्यों? बोले चंद्रमा के 2 साइड है, तो जो साइड पृथ्वी से नहीं दिखाई देती वही साइड पर वो हरदम लैंड करते हैं। तो एक बार ये साइड तो लैंड कर को दिखाओ, हम टेलीस्कोप से देख लेंगे आप पहुंचेंगे नहीं। नहीं बोलते हम वो साइड लैंड कर रहे जो यहाँ से नहीं दिखाई देती, तो बस उल्लू बना रहे। तो कहने का मकसद क्या है कि इनमें भी बहुत सारी अंधश्रद्धा है। श्रीपाद दंडी महाराज, देखो मैं दंडी महाराज से बात करता हूँ, कितना पढ़ाई किया उन्होंने, बीएससी ऑनर्स, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एमएस, ये आईआईटी चेन्नई से एमएस, डॉक्टर ऑफ साइंस अमेरिका से, और उसके बाद में सीआईएसएसपी, कितने डिग्री किया है। आप इनको अंधश्रद्धा कह सकते हो इतने पढ़े लिखे आदमी को? जो पीएचडी है, 2 पीएचडी के बराबर होती है एक डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री, 2-3 पीएचडी के बराबर होती है। 2.5 साल में इन्होंने क्रैक की थी डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री। वो दंडी महाराज जी ने मुझे बातें बताई कि साइंटिस्ट लोग कितने अंधश्रद्धालु है, कांस्टेंट जो चीज ने उसको कांस्टेंट मानते हैं। क्वांटम थियरी जो है, अभी देखिए इन्होंने एक यूनिफाइड थियरी, जब इनको पता चल गया कि क्वांटम थियरी जो होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए होती है, और जो ग्रेविटेशनल थियरी होती है बड़े ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्शियल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, प्लैनेट्स के लिए ग्रेविटेशनल थियरी लगती है न्यूटन की। तो उन्होंने विचार किया साइंटिस्ट लोगों ने कि क्यों ना सब कैलकुलेशन एक ही थियरी के द्वारा कैलकुलेट किया जाए, भले वो सब एटॉमिक पार्टिकल हो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, या फिर बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए एक ही सेट ऑफ इक्वेशन लगेगा। तो इन्होंने एक थियरी के बारे में विचार किया कि भाई यूनिफाइड फील्ड थियरी। इन्होंने दुनिया में 4 फील्ड को आइडेंटिफाई किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में न्यूक्लियर फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और न्यूक्लियर फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण है वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर में जो आकर्षण होता है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द जो होता है, जिसके द्वारा हम लोग धरती पर टिके हैं, न्यूटन ने खोज के निकाला कि ऊपर से एप्पल नीचे गिर रहा है जी। और चौथा फील्ड उन्होंने खोज के निकाला कि भाई जो है वो है ये जो है न्यूक्लियर फील्ड जो है। तो ये सब फोर्स उन्होंने इकट्ठा किए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड और ये ग्रेविटेशनल फील्ड। बोले इतने ही फोर्स दुनिया में, और कोई फोर्स नहीं है। कैलकुलेशंस वेंट हेयरवायर, ऑल कैलकुलेशंस वेंट रॉन्ग। बोले कोई ना कोई फील्ड मिसिंग है इसमें, अभी तक पता नहीं चल रहा इलेक्ट्रॉन उनकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी क्यों फेल हो गई। तो दुनिया के दिग्गज दिमाग उसमें लग गए, दुनिया के बड़े बड़े फिजिसिस्ट उसमें लग गए, मगर एक फील्ड जो मिसिंग था वो दंडी महाराज जी ने बता दिया। वो बोले द एनर्जी ऑफ द सोल, आत्मा को तुमने स्वीकार ही नहीं किया। तो आत्मा का डायमेंशन क्या है? आत्मा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता है। बालाग्र शत भाग से शतधा कल्पितस्य च भागो जीव से विज्ञाय से चानन्त्याय कल्पते। एक केश के 100 टुकड़े कर दो और वो 100 टुकड़े में से 99 फेंक दो, और एक टुकड़ा जो बचा उसके और 100 टुकड़े करो और 99 फेंक दो। इतना छोटा जो आत्मा होता है उसको तो स्वीकार ही नहीं किया इन लोगों ने, तो इनकी थियरी कैसे करेक्ट आएगी? दे आर मिसिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्सेस, द सोल्स फोर्स। तो कहने का मकसद क्या है, जैसे एक ट्रेन है जी, गीतांजलि एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, बैंगलोर से दिल्ली तक पहुंचती है जी। ट्रेन का वजन कितना है? कितना हजारों टन होता है। और ट्रेन को चला क्या रहा है? बिजली चला रही है। बिजली क्या है? बिजली इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है?
10⁻⁹ किलोग्राम, कुछ भी तो वजन नहीं है। ये वेटलेस इलेक्ट्रॉन्स पूरे ट्रेन को खींच के लेके आ रहे हैं। उसी तरह हमारे हृदय में जो आत्मा होती है, वो आत्मा मुझे भी धारण कर रही है, मुझे भी चला रही है, एक मैसूर के हाथी को भी चला रही है। और जो 18 या 20 मैसूर के हाथी जिस व्हेल मछली के, तिमिंगल मछली के पेट में समा जाते हैं, उसको भी वही आत्मा चला रही, इतनी छोटी आत्मा। तो सोल इज एन एंटी मटेरियल पार्टिकल, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि हमको अंधश्रद्धा मान रहे हैं, आप में कितनी अंधश्रद्धा है। आप डार्विन थ्योरी जो है इवोल्यूशन, ये हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आदमी कभी भी, ये जो पहले से ये डिमार्केशन लिखा दिया, 4 लाख प्रकार के मनुष्य है जी। 4 लाख प्रकार के, जैसे कॉकेशियन रेस है, और कुछ लोग जो अफ्रीकन रेस के हैं, कुछ इंडियन है। इंडिया में भी आप देखिए मणिपुर के लोग थोड़े अलग दिखते हैं। ये 4 लाख प्रकार की जो है जातियां हैं मनुष्यों में, प्रजाति। तो ये पहले से बता दिया गया है। ये कभी भी मनुष्य, कभी भी बंदर कभी भी मनुष्य नहीं बनेंगे, ठीक है ना। इसको हम अस्वीकार करते हैं, ये वेदों में इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसको ये जो है ये अंधश्रद्धा है, डार्विनिज्म, ठीक है ना। आदमी जैसे राम सेतु है जी। राम सेतु के बारे में भी जो चित्र लिया था आकाश से, उससे पता चल गया कि राम सेतु है, और भारत और श्रीलंका के बीच से कोई जहाज अभी तक क्यों नहीं जा सकता। क्या कारण है इसका? क्योंकि वो सेतु बनाए बंदरों ने। और राम जी ने कहा है ना, रामचरितमानस में, मम कृत सेतु जो दर्शन करही, बिनु प्रयास भव सागर तरही। आज भी वो सेतु है, तो इसको हम अंधश्रद्धा कैसे कर सकते हैं? नासा ने उसके चित्र लिए जी। और अभी तो श्रीपाद दंडी महाराज को जो नया मंदिर बन रहा है राम जी का, मोदी जी जिसका जो ये करने वाले हैं, प्रथम पूजा करने वाले हैं, तो वहां पर भी महाराज को एक डायरोमा, एक प्रदर्शनी के लिए थोड़ा जगह आवंटित किया उन्होंने, कि दीवार पर आप अपना रिसर्च रख सकते हैं। इसको हम वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध करना पड़ेगा कि राम है। वो बड़े बड़े क्रेन लाया उन्होंने, जो सरकार थी पहले वाली, तो उस सरकार ने तोड़ने का कोशिश किया, टूट नहीं पाया वो ब्रिज। जापान के बड़े बड़े क्रेन फेल हो गए, उन्होंने शरणागति मान ली। वो हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है, ये सिद्ध होता है। और वो जो पुल का जो आकार है, ऐसा बनाया है कि वाटर का जो फोर्स है उसको बेयर कर सके जी। बहुत आर्किटेक्ट, नलन नीलन 2 भाई, लरिकाय ऋषि आशीष पाई, ये 2 आर्किटेक्ट थे बंदरों के। तो ये जो थे, ये स्थापति थे, इन्होंने बुद्धि लगा के वो ब्रिज बनाए। आज भी वो ब्रिज है, ठीक है ना। इसको हमको अंधश्रद्धा कहना ये गलत बात है। जैसे एकादशी है, आप कोई भी अस्पताल में जाइए और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप देखिए, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप देखेंगे सबसे ज्यादा मृत्यु दर उस समय बढ़ जाता है। एकादशी के दिन में हमने पानी पी लिया तो पानी मूत्र मार्ग से चला जाएगा, और एकादशी पर हम अनाज खा लिया तो अनाज पेट में जाकर सोखता कागज का काम करेगा, स्पंज का काम करेगा। और शरीर में जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो पानी को खींचने की कोशिश करेगी। फल खाओगे तो शरीर में पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी, सिर्फ पानी भी पियोगे तो भी शरीर में पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। पानी को धारण करने वाली कोई वस्तु नहीं है पेट में, तो पानी निकल जाएगा। जैसे फर्श बच्चे हर रोज धोते, अभी तो धोया था इन्होंने, शाम को धोया था, आए ने अभी सूख गया होगा, देखा आपने। वैसे ही यदि आप अनाज नहीं खाओगे एकादशी को तो चंद्र कुछ नहीं कर सकता आपका, और नहीं तो फिर आपकी खौफनाक मौत होगी, जल्दी मौत होगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। स्पंज वाला एग्जांपल दिया कि वो सोख लेगा, स्पंज या सोखता कागज का काम करता है। इसलिए आप देखेंगे एकादशी करने से हम बच जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं जी, वो लोग बहुत सारे ज्योतिष के पास में जाते हैं कि हमारा चंद्रमा खराब है तो बोले तुम ये मोती पहनो, वो पहनो, तुम्हारा राहु खराब है, बृहस्पति खराब है, तो मणि को पहनो। तो मणि में, मंत्र में शक्ति हम स्वीकार करते हैं, मगर हम कहते हैं कि 9 प्रकार के अनाज में 9 प्रकार के ग्रहों का वास होता है, और जिस अनाज को आप एकादशी के दिन खाते हैं उस अनाज में बसा हुआ ग्रह आपका जानी दुश्मन बन जाता है, और आपको ध्वस्त करके, आपको खत्म करके रहेगा, वो कष्ट देगा आपको, तो वो ग्रह आपका दुश्मन बन जाएगा। दूसरी बात है कि मैंने खून किया तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मेरे माता पिता को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। मगर यदि मैं एकादशी को अन्न खाता हूं तो मेरी 21 पीढ़ियां नरक में चली जाती है। लॉक स्टॉक बैरल, माय एंटायर क्लैन गोज टू हेल। इसलिए एकादशी के दिन मध्वाचार्य ने कृष्णामृतम महार्णव ग्रंथ लिखा एक स्मार्त ब्राह्मण को ये तत्व समझाने के लिए, और उन्होंने कहा कि देखो, वरम स्वमातृगमनम, वरम गोमांस भक्षणम, वरम सुरापानम, हाँ, एकादश्या तो अन्न भक्षणात्, वरम स्वमातृगमनम, यानी कितना बड़ा पाप है मातृगमन।
गोमांस भक्षण, गाय को काट के उसका मांस खाना कितना बड़ा पाप है जी। किसी का खून कर देना कितना बड़ा पाप है जी। आप तो लॉयर हो, आप जानती हो 302 धारा लग जाती है कि नहीं। और शराब पीना कितना बड़ा पाप है, शराब से तो सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये सब पाप भी फीके है एकादशी के दिन अनाज खाने के लिए। जी। कर्नाटक में कहते हैं संत कि वंदे वंदे अक्कियल्ली कोटि कोटि कृमिगळु, कन्नड़ में कहते हैं एक एक अनाज में करोड़ों करोड़ों कीड़े रहते हैं। एकादशी के दिन में जो अनाज खाता है वो अनाज खाना बोले तो कुत्ते की विष्ठा खाने के बराबर है। यार एकादशी अन्न तिंता इद्दारे और नाइन कक्कस तिंता इद्दारे, ये बातें बोल भी नहीं सकते हम लोग एक्चुअली, मगर इतना कड़वे बातें तुकाराम महाराज ने लिखा है। बोले एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के दिन में पान खाता है और अपना मुंह लाल कर लेता है बिड़ा खा के सुपारी खा के, तो उसको स्त्रियों के मासिक धर्म से योनि से जो बादी खून निर्गत होता है वो पीने का पाप लगता है, ऐसा तुकाराम महाराज जी ने कहा। जब मैं किताब ये संकलित कर रहा था तो मैंने जब वाणी पढ़ी, नामदेव महाराज जी का भक्तमाल में कथा आती है। नामदेव महाराज के घर में बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात विट्ठल आ गए, और उन्हें विट्ठल जी ने कहा मुझे खिचड़ी दो, तो बोले एकादशी को खिचड़ी नहीं दूंगा। तो विट्ठल ने नाटक किया प्राण त्याग करने का, तो नामदेव महाराज बोले आज मैं प्रायोपोषण करूंगा, मैं आग में कूद जाऊंगा। उन्होंने चिता रची, ब्राह्मण के लाश अपने गोद में ले ली और बोले आग लगा दो मेरे शरीर को, ब्राह्मण का मैं हत्यारा हूं, मैं ब्राह्मण को अनाज नहीं दिया एकादशी को इसलिए ब्राह्मण मर गया, तो मैं भी अभी मर जाऊंगा द्वादशी को। और उसके बाद में प्राण भी त्यागने को तैयार हो गए। जब चेता ही चिता को, तो भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और साक्षात विट्ठल ही प्रकट हो गया कमर पर हाथ रख के, अरे मैं तुम्हारी परीक्षा ली, तुमने मुझे भी अनाज नहीं दिया, अरे तुम्हारी क्या निष्ठा है एकादशी की। और हम तो क्या है, हमारी बहन, हमारे बेटी का पति आ गया या फिर बेटी के ससुर आ गए तो हम लोग अरे गए एकादशी भाड़ में, हम तो खूब पराठी खिला देंगे आपको। ऐसी बात नहीं करना चाहिए। एकादशी को किसी को अनाज दान करना चाहिए, एकादशी के दिन अनाज स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग एकादशी के दिन में बिस्किट बांटते हैं परिक्रमा मार्ग, गलत बात है, ये ठीक नहीं है। एक तो आप बिस्किट के जो रैपर फेंक देते हैं, गाय खाती है, गाय का भी नुकसान कर रहे हो आप लोग। आपके पास में पैसा है तो ठीक है, आप दो केले दे दो, और ज्यादा पैसा तो एक पैकेट काजू दे दो 120 रुपए का। आप पैसा ही दिखाना है, आपको पैसा है तो करो, अच्छा चीज दो ना, खाने का चीज। तो बिस्किट क्यों दे रहे हो पार्ले जी वाला? वैसे भी बिस्किट थोड़ी है, तो बिस्कुट है, तो इसमें कितने केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं। तो जो भी है ठीक है, मगर कम से कम एकादशी को तो बिस्किट मत खाओ। और चाय की बात है, चाय की जो पाउडर है दीदी, मैं सुना था राजू दीक्षित के लेक्चर में कि जो पाउडर है चाय की ये पूरी निर्यात होती है भारत की, अच्छी अच्छी पाउडर जो होती है, और जो डस्ट बची रहती है नीचे वाली चाय की पत्ती की, वो जो होती है पाउडर, उसमें कोई लाल रंग नहीं होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो कानपुर वगैरह के जो बूचड़ खाने हैं गाय के कत्ल करने वाले, वो कहाँ से खून खरीद के वो खून का कलर उसमें डालते हैं। तो एकादशी के दिन में चाय तो पीना एकदम ही वर्जित है। एकादशी पे चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वैसे भी चाय नहीं पीना चाहिए। चाय से एक तो नींद नहीं आती, चाय से हमें भूख भी नहीं लगती, तो चाय बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए चाय और कॉफी जो होती है इसको त्याग करना ही हमारे गुरुजी मना करते थे। बोले तुम चाय भी नहीं छोड़ सकते, भगवान को कैसे पाओगे? श्यामा चावल कुछ लोग खाते हैं, श्यामा चावल एक अन्न है, मैं आपको पद्म पुराण से प्रमाण दे दूंगा। शंकर जी कह रहे पार्वती को कि पार्वती एकादशी के दिन में चणकम, चना नहीं खाना चाहिए, शामकम, श्यामा चावल नहीं खाना चाहिए। श्यामा चावल एक बहुत अच्छा खाना है, आपको एसिडिटी है, जॉइंट पेन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप हर रोज श्यामा चावल खाना चालू कर दो रेगुलर चावल के बजाय, तो आप टनाटन हो जाएंगे। मगर एकादशी के दिन वो खा लोगे तो आपका एकादशी टूट जाएगा। और एक एकादशी जब कोई तोड़ देता है तो उसको 40 लाख साल नरक में रहना पड़ता है। और नरक में इतना पिटाई करते दीदी कि देखने वाला भी बेहोश हो जाएगा। और फिर नरक से वो बाहर भी आ जाएगा तो उसको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, उसको चांडाल कुल में जन्म होगा, और उसको सर से लेकर पैर तक उसको कुष्ठ रोग हुआ रहेगा कोड़ी, और उसमें कीड़े पड़े रहेंगे, उसको नोच नोच के खाएंगे। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। ये शास्त्र जो है इसमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं है, क्योंकि ये अपौरुष्य है। ये भगवान ने वेद व्यास ने दिए। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, हम व्यास जी का उच्छिष्ट कार्य है। भागवत भी व्यास जी ने कही है और सभी पुराण व्यास जी ने लिखे हैं। ये त्रिकालाबाधित सत्य है, ठीक है ना। इसलिए किसी भी हालत में। और दूसरी बात है कि एकादशी कैलेंडर आप देख लेना, पूरा ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर द वर्ल्ड का कैलेंडर आप देखेंगे, अंदर कितने भक्त बैठे हैं, सब देशों से हैं यहाँ पर। तो वो कैलेंडर में दिखाया जाता है कि आपका पारण का समय कितने बजे है। पारण समय पे करना चाहिए। बहुत सारे लोग पारण समय पे नहीं करते। शास्त्र में कहा है कि पारण और मरण किसी का इंतजार नहीं करते।
पारण और मरण, ठीक है ना। मरण के लिए आप कह सकते हैं भाई बाद में आ जाना है यमदूत तो 1 घंटा में थोड़ा बात कर लूँ, चैटिंग पे चल रहा है मेरा, नहीं। और मरण और पारण टाइम पे करना चाहिए, ठीक है ना। और जिस दिन दशमी का स्पर्श हो गया एकादशी को, यानी आप देख लेना कि अरुणोदय के समय में सूर्योदय के एक घंटा 48 मिनट पहले यदि दशमी है तो फिर वो एकादशी त्याग कर देना चाहिए, फिर द्वादशी करना चाहिए। तो सब कैलेंडर में लिखा रहता है। महाराज, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि बहुत सारे संप्रदाय ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो एकादशी पड़ रही है चाहे उसमें दशमी का मिश्रण क्यों ना हो तो वहां रखे, लेकिन जो गौड़ीय संप्रदाय है वो हमेशा अगले दिन रखते हैं। तो क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? हमारे जो सबसे बड़ी स्मृति है हरिभक्ति विलास, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद ने ग्रंथ की रचना की और उसका पूरा श्रेय गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया कि सनातन गोस्वामी बोले मैं तो मुसलमान हो गया, और वो मुसलमान नहीं थे, वो तो भरद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे फिर भी वो दीनहीनता भाव प्रकाश करके गोपाल भट्ट गोस्वामी को क्रेडिट दिया। उसमें लिखा हुआ है कि एक बार गांधारी ने वेद व्यास जी से पूछा कि मेरे 100 पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म किया था? बोले बेटी तूने एक ही गलत काम किया था, तूने दशमी विद्या एकादशी की थी। तो यदि आप दशमी विद्या एकादशी करते हो दीदी तो आपको अपने बेटों से हाथ धोना पड़ेगा, आपके बेटे मर जाएंगे, बेटी मर जाएंगे। बहुत कटु लगता है ये, मैं भी किताब संकलित किया तो मुझे भी कटु लगा, मगर ये सच्ची बात है। क्या ये लिखा हुआ हाँ लिखा हुआ है, मैं प्रमाण दे दूंगा आपको शास्त्र में से कि गांधारी पूछ रही व्यास जी से हरिभक्ति विलास में कि मेरे 100 पुत्र क्यों मर गए, और आगे और प्रमाण दिया गया है कि सीता जी ने पूछा वाल्मीकि जी से कि मेरे पति ने मुझे एक नहीं 2 बार त्याग कर दिया, कहाँ का धोबी, इसको बिल्कुल दया माया नहीं, मेरे पति को मुझे जंगल में भेज दिया, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि पति से बार बार मैं बिछुड़ जाती हूँ। आज मैं गर्भवती हूँ, मैंने 2 बच्चों का जन्म दिया है, मगर पति मेरे पास नहीं है। राम जी तो कभी सीता का त्याग नहीं कर सकते, राजा ने रानी का त्याग कर दिया, पति ने पत्नी का त्याग नहीं किया, राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया, मगर एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए धोबी के कहने से सीता को वन में भेज दिया। तो वाल्मीकि ने कहा कि बेटी तेरा एक ही कसूर था, तूने दशमी विद्या एकादशी की थी। कहने का मकसद ये दीदी कि दुनिया में जब जितना सोना है दान करने से, जितनी गोमाता है, सवत्स धेनु जिनके श्रृंग को सोना चांदी लगा है, खुरों को सोना चांदी लगा है, हीरो की झालर उनको पहना है, वो गाय, करोड़ों गाय सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो पुण्य नहीं मिलेगा वो एकादशी ठीक करने से मिल जाएगा। मगर उसका कॉरोलरी ये है कि दशमी विद्या एकादशी करने से दुनिया भर के सब पाप आपको लग जाएंगे, यानी करोड़ों करोड़ों अरबों गोमाता का हत्या करने का पाप आपको दशमी विद्या एकादशी करने से लग जाएगा, स्मार्त एकादशी करने से लग जाएगा। तो देखो यानी पाप किए नहीं हम लोगों ने, और दशमी विद्या एकादशी करने से आपके सब पुण्य मोहिनी ले लेती है। मोहिनी देवी जो थी रुक्मांगद की व्रत तुड़वाने आई थी, वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी वो, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें सावधान रहे, कैलेंडर हम बहुत अच्छा, और यदि बहुत ज्यादा डाउट है तो हम लोग 2 दिन एकादशी कर ले, समझ में आया ना। जैसे बहुत बार शंका आती है, जैसे राजेंद्र दास महाराज जी के गुरु जी थे, वो पूछते थे कि गुरु जी आज भी व्रत आ रहा है, कुछ लोग कल भी कर रहे हैं, तो बोले कौन सा व्रत करना चाहिए? तो बोले ऐसा है कल वाला व्रत कर लो और परसों वाला तो करना ही है। कहने का मकसद ये कि अरे कल वाला कर लो क्योंकि कल तुम्हारी मौत हो जाए तो कम से कम व्रत करके तो मरना है, और परसों वाला कर लेना है क्योंकि उनका भी अवज्ञा नहीं कर सकते। तो ऐसे कई बार हुआ कि हमारा 2-2 दिन व्रत चला, तो हमने फिर तो निर्जला तो कर नहीं पाएंगे, या फिर हम फल खा के 2 दिन कर लिया। और वैसे भी दाल चावल सब्जी पाप आ के तो वैसे हम लोग ठीक है, तो कुछ दिन चेंज भी हो जाता है, मीठे फल मिल जाते हैं, कुछ अंगूर भी मिल जाता है, ठीक है ना जी महाराज। सिर्फ एप्पल नहीं लेना है क्योंकि एप्पल पर मोम का परत रहता है, वो प्रिजर्वेटिव होता है। और मोम कैसे बना है मुझे मालूम नहीं, पेट्रोलियम से बना है या फिर कोई प्राणी के हड्डी को पकाकर बना है, मोम का कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग तरीके से मोम बनाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन में दूसरे कोई भी फल आप ले लीजिए, एप्पल मत लीजिए जी, ठीक है ना। तो महाराज मैं सबसे पहले तो आई एम लिटरली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ये जिस प्रकार की कॉन्वर्जेशन हुई है मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली। अगर मुझे बस 2 शब्दों में इस पूरी कॉन्वर्सेशन को ढालना हो तो दैट वुड बी थॉट प्रोवोकिंग। महाराज ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिसके बारे में ना तो मुझे पता था, ना तो मैंने कभी सोचा उसके बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। फिर चाहे वो मून लैंडिंग से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो एकादशी से रिलेटेड हो, प्याज लहसुन से रिलेटेड हो, कॉफी से रिलेटेड हो, इतनी सारी चीजें जो कि एक्चुअली हमें ये कंपल्शन में डालती हैं कि हम सोचें कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है,
क्या जी। ये शास्त्रिक है, शास्त्र में क्या लिखा है और क्या जो वाकई में हो रहा है वो दोनों हम्म, कोहेरेंस में है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो हम सभी को ये थॉट प्रोवोक करने के लिए मजबूर कर देती है कि जी। हम अपने ऑलरेडी रूटीन में झांके, वी नीड जी। टू इंट्रोस्पेक्ट। जी। एंड महाराज, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। हरे आपने कृष्ण। इतना कीमती समय दिया, इतनी डिटेल में, इतना सुंदर तरीके से आपने हमें बताया, जी। और आपने वाकई ऐसे हमें क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर्स आई थिंक हमें फाइंड करने का डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए। जरूर। थैंक यू वेरी वेरी मच महाराज। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज। दंडवत। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।